आपको लगी लाइव पीटी ऑन है। ओके जस्ट मैं खोलूँ लिंक है उससे कर लूँ। ओके थैंक यू। Very good afternoon all. After a long time we are meeting again. After a long time 2 वीक का गैप हो गया। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड इवनिंग विधि, अंशिका, रैनी, हर्षिता, विद्या, बरखा, शान्या, ट्विंकल, कनिका, प्रशांत, तुलसी, निखिल, श्लोक, काजल, तनिष्क, फरीन। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। कनिका, प्रशांत, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। हिमांशी, वेरी गुड आफ्टरनून। तो यार बड़ा लंबा गैप हो गया बीच में। एक्चुअली आपको बताया हुआ मेरे को कोरोना हो गया था बीच में, तो वैसा कोई ज़्यादा नहीं हुआ था, मैंने बस थोड़ा सा इनहेलिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। खांसी वगैरह तो नहीं हुई, बुखार भी नहीं आया, इनहेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। ऑक्सीजन लेवल वेंट डाउन, नॉट इनहेलिंग में प्रॉब्लम होना, ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया था, तो प्रॉपर रेस्ट के लिए बोला था। हालांकि अभी भी रेस्ट के लिए बोला हुआ है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, एक क्लास तो ले ही लेते हैं एक दिन में, है ना। तो आपका कोर्स भी काफ़ी पीछे हो रहा था, तो मैंने कहा कि क्लास तो मैं स्टार्ट करता हूँ और इसको ट्राई करेंगे। एक क्लास तो रोज होगी और मैं ट्राई करूँगा, फिर उसके 2-3-4 क्लास होने के बाद आई विल ट्राई टू हैव एटलीस्ट 2 क्लासेस पर डे कुछ टाइम के लिए, ताकि हम पीछे वाला रिकवर कर पाएँ फटाफट से और आपका कोर्स अपने उस पर ला पाएँ पेस पे, ठीक है। तो वी विल ट्राई दैट थिंग। और हम लोग जो अब तक कर चुके हैं, आप लोग भी ध्यान रखिएगा अपना सब लोग। कोरोना इज़ वेरी डेंजरस थिंग। ये हम कर चुके थे सारा कुछ, यहाँ तक हम कर चुके थे, राइट। एक मिनट यार, जैकेट उतारो, बड़ी गर्मी लग रही है। ओके नाउ आई एम फाइन। वेरी गुड आफ्टरनून निधि, जोबिया, मनी। यस नाउ आई एम फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। या आई एम फाइन नाउ, ऑलमोस्ट फाइन। बस थोड़ा सा थकान लग रही है अभी भी, जब ज़्यादा लंबे क्लास लेता हूँ या ज़्यादा लंबा चलता हूँ थोड़ा थकान लगता है, बाकी ऑलमोस्ट आई एम फाइन है। तो आई होप कि एक हफ्ते में मैक्सिमम जो है सब कुछ ओके हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर आस्किंग। और सब लोगों की प्रे थी तो जल्दी होना ही था, अच्छा। तो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू अगेन एंड तो अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, अब हमें काइनेमेटिक्स हमारा चल रहा था, अब तक आपको काफ़ी गैप हो गया, तो एक बार देख लें क्या क्या चीज़ हमने कर ली है। काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, वो सब हमने किया था। काइनेमेटिक्स की 3 इक्वेशन है, वो हमने यूज़ करना देखा था कैसे कैसे करते हैं, उसमें एस क्या होता है, यू क्या होता है, टी क्या होता है, उसको कैसे कैसे यूज़ करना है, वो सब हमने देखा था, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन करने बाकी हैं इस चैप्टर में भी, अगर मैं 2 डायमेंशनल मोशन को हटा दूं और रिलेटिव मोशन को हटा दूं, उसके अलावा जो बाकी है वो अभी हमारा इसमें बाकी है, बिल्कुल जो आने वाला है। ओह माइक मैंने दूर रखा है, माइक। यस वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। तो इसमें जो है अब जो बाकी है, अभी तो हमें फटाफट से जो करना है, एक तो हमें वर्टिकल जब मोशन हमारा होता है एक्स अंडर ग्रेविटी, तो उसमें हमें करना है एंड क्वेश्चन करने हैं, और वेरिएबल एक्सेलरेशन के क्वेश्चन करने हैं, ग्राफ के क्वेश्चन करने हैं, ये तो हमें फटाफट से करना है। उसके बाद फिर बाकी 2 डायमेंशनल मोशन पे जाना है, ओके। तो देखो चिंता मत करो, कोर्स आपका हो जाएगा। अभी मैं एक्चुअली घर से क्लास ले रहा था मैं कुछ बच्चों की, क्योंकि आपकी घर से भी मैं क्लास, जैसे 12th क्लास वालों का कोर्स खत्म करना था, तो आई वॉज टेकिंग देयर क्लासेस। अभी मैंने कोर्स आज खत्म हो जाएगा, एक इंजीनियरिंग में आज खत्म हो जाएगा, मेडिकल में शायद 1 हफ्ता और लगे। तो मैं उनकी क्लास ले रहा था। एक्चुअली उनकी क्लास क्या होती है, उनकी क्लास थोड़ा उससे होती है, गूगल दूसरा एक वो है प्लेटफॉर्म, लेकिन उसमें क्वालिटी थोड़ा डाउन होती है, तो घर से मैं मैनेज कर सकता था। आपकी क्लास में थोड़ा क्वालिटी अप होती है, तो घर से मैनेज नहीं हो सकती थी, तो आई हैड टू कम टू द ऑफिस। तो फाइनली फिर मैं ऑफिस में आया, तो उनका कोर्स भी हमने काफ़ी ढंग से किया और
अब हम कंप्लीशन पे पहुंच गए, वहाँ पे सेमीकंडक्टर चल रहा है उनका, खत्म हो जाएगा आज सेमीकंडक्टर भी, है ना। तो आपका भी कर लेंगे, चिंता मत करना, कोर्स तो हम लोग कर लेंगे। कोर्स बस आप लोग मेहनत करने को तैयार रहना, कोर्स तो हम लोग कर ही लेंगे, है ना। पेन ले लें, कोई पेन का कलर ब्लू ले लेते हैं। ओके, तो कोर्स की चिंता मत करना यार, कोर्स कर लेंगे। यस, फाइनली सर इज बैक, या आई एम बैक नाउ। तो देखो यार, अब क्या करना है आगे फटाफट से। अब जो है हमें क्वेश्चन करने हैं वर्टिकली, जब हम मोशन कर रहे हैं उसके क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। आई होप कुछ बच्चे नए भी होंगे, तो एक बार तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हम जो है, कोई बच्चा अगर नया है तो लिख दो, अगर कोई बच्चा नया है तो ही कैन राइट हियर कि आई एम न्यू इन द बैच। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी हैं एक बार दोबारा से लिख लें हम लोग, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेयर एस इज द डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले ही बोला था डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस नहीं है, ध्यान रखना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as लिख सकते हैं, या वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है, जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है। बच्चे नंबरिंग पे लगे रहते हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, उससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं पड़ता मेरे को। ये 3 इक्वेशन थी, और एक लास्ट इक्वेशन थी डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। nth माने किसी पर्टिकुलर 5th सेकेंड, 4th सेकेंड, या 5th, 4th, 7th, 8th, 9th, किसी पर्टिकुलर सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल। तो इक्वेशन जो थी वो u प्लस ए बाई 2 टू n माइनस 1, दिस वॉज माई इक्वेशन, राइट। तो ये इक्वेशन हम लोग यूज कर चुके थे लास्ट के कुछ क्वेश्चन में, हमने ये 4th इक्वेशन यूज की थी। तो वी हैव टोटली नाउ 4 इक्वेशन, इनका हमने यूज किया है। ओके, साक्षी इज न्यू, कोई बात नहीं बेटा, समझ में आ जाएगा, अभी समझ में आ जाएगा, सब लोगों को समझ में आ जाएगा, जो न्यू है उनको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सब लोग क्लास रेगुलर अटेंड करा करो। मुझे पता चला इस बैच में पता कितने बच्चे हैं आपको, इस बैच में मेरे को दिखते हैं कितने, 45 दिखते हैं मैक्सिमम, 47 बच्चे, और इस बैच में 80 बच्चे हैं। तो मैंने उनसे पूछा बाकी बच्चे फीस भी सब दे रहे हैं, मैंने कहा पढ़ते का वो, तुम कह रहे हैं सर बाद में वीडियो देखते हैं। तो बाद में वीडियो का उतना वो नहीं आता है आउटपुट, देख सकते हो बाद में वीडियो, लेकिन उतना आउटपुट नहीं आता। ट्राई करो क्लास जो है अटेंड करो, क्वेश्चन साथ साथ करो, तो आउटपुट ज्यादा आएगा, ठीक है। इसमें शायद 85 बच्चे हैं मेरे ख्याल से बैच में, इसमें जो बैच हमारा ये 50 दिखाता है, जो अभी 39 दिखा रहा है मुझे। एनीवे, तो सब बच्चे थोड़ा ध्यान रखें, है ना। तो इसमें जो अब क्या करना है हमें, अब हमारा जो मोशन है वो अंडर ग्रेविटी है, तो अब क्या होगा, बस ए हमारा जी हो जाएगा, ए हमारा जी हो जाएगा। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ पे कि प्लस जी या माइनस जी, प्लस जी या माइनस जी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप जो है साइन कन्वेंशन आपके ऊपर है, आप क्या लेते हो साइन कन्वेंशन। अगर आप अपवर्ड को प्लस लेते हो तो जी आपका नेगेटिव हो जाएगा, अगर आप डाउनवर्ड को प्लस लेते हो तो जी पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन कन्वेंशन आपके ऊपर है, आप पे डिपेंड करता है क्या साइन कन्वेंशन ले रहे हो, ठीक है। तो बाकी आपके ऊपर है, इच्छा है आपकी क्या लेना चाहो, ठीक है। तो ए को जी लेना है हमें, प्लस जी या माइनस जी, वो क्वेश्चन में देखेंगे। अब जब क्वेश्चन करोगे ना तो आप समझ जाओगे कि करना कैसे इसे, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखना हमें, दूसरा एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ये ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट। तीसरा ये ध्यान रखना कि इनिशियल स्पीड, मान लो किसी बॉल को हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप, अगर मैंने ड्रॉप किया, मान लो मैं रेस्ट में था, मैंने बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया, तो उसकी इनिशियल स्पीड विल बी 0। अगर मैंने बिल्डिंग के टॉप से ड्रॉप किया तो इनिशियल स्पीड विल बी 0। लेकिन मान लो मैं एक बैलून में बैठा था और वो बैलून ऊपर जा रहा था, ठीक है, बैलून ऊपर जा रहा था, तो उससे मैंने उसको स्टोन को ड्रॉप किया, तो उस केस में इनिशियल स्पीड क्या लूंगा मैं, मान लो बैलून जो ऊपर जा रहा था उस बैलून का स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो गया था, और एक्सेलेरेशन वाज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मान लो ये कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से जा रहा था और इसकी स्पीड जब 10 मीटर पर सेकेंड थी, उस टाइम पे मैंने स्टोन ड्रॉप किया, तो स्टोन की इनिशियल स्पीड क्या लूंगा मैं इस केस में, यू क्या लूंगा, अपवर्ड डायरेक्शन को प्लस मान रहा हूं मान लो मैं, तो यू क्या लूंगा, टेस्ट सब देते हैं, नहीं टेस्ट भी सब लोग नहीं देते यार, टेस्ट भी कम देते हैं, लेकिन टेस्ट ज्यादा लोग देते हैं, मैंने इससे ज्यादा देते हैं जितने यहाँ पे रहते हैं, उससे ज्यादा लोग देते हैं टेस्ट, लेकिन सब नहीं दे रहे फिर भी। अभी सब शायद नए नए जुड़ रहे हैं लोग, तो कई लोग भी डर रहे हैं टेस्ट देने में, लेकिन स्टार्ट कर लो टेस्ट देना भी, डरो मत। ओके, यू कितना लूंगा, 10 प्लस 10, सब लोग प्लस 10 बोल रहे हैं। इस केस में यू विल बी प्लस 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर पर सेकेंड लूंगा, जो भी बलून की स्पीड होगी, ठीक है। इसमें यह ध्यान रखना कि बलून की स्पीड जो होगी वो तो स्टोन में ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन मान लो मैं बोलूं कि इसका एक्सेलेरेशन कितना है, स्टोन का एक्सेलेरेशन कितना लूं, तो ये कितना लूंगा मैं, अगर 9.8 मानू जी को,
ए कितना लूंगा, 9.8 लूंगा या -9.8 लूंगा या 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्लस 9.8 लूंगा या ऐसा कुछ लूंगा, क्या लूंगा मैं? जब मैंने ड्रॉप कर दिया स्टोन को तो स्टोन बलून से अलग हो गया, अब स्टोन का एक्सेलरेशन कितना लूं? स्टोन का एक्सेलरेशन कितना लूं? दीपांशु कह रहे हैं, ठीक है, बाकी बच्चे? इस बलून से ड्रॉप किया, बलून ऊपर जा रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, इसका एक्सेलरेशन था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्टोन आपने ड्रॉप कर दिया, स्टोन आपने ड्रॉप कर दिया। स्टोन की इनिशियल स्पीड आप कह रहे हो यू मैं ले लूँ इसकी जो बलून की थी 10 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितना लूँ? एक्सेलरेशन कितना लूँ? -9.8। एक्सेलरेशन इसका जो होगा वो -9.8 होगा, ठीक है, क्योंकि अब ये बलून से अलग हट चुका है। तो अब इस पे जो फोर्स काम कर रहा है, केवल कौन काम कर रही है? ग्रेविटी। इस पे केवल ग्रेविटी काम कर रही है, तो इस पे जो भी एक्सेलरेशन होगा स्टोन पे बिकॉज ऑफ ग्रेविटी होगा। तो स्टोन पे जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के कारण है, और जो इनिशियल स्पीड है वो कौन सी स्पीड है? बलून की स्पीड, ठीक है। ये कहां से आया मेरा बलून की स्पीड, इनिशियल स्पीड? क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। जब आप चलती बस से कूदते हो तो जो बस की स्पीड होती है वही आपकी भी होती है ना। तो ऐसे जब स्टोन आप, अगर मान लो आप कूदने का मतलब कि आपने अपनी स्पीड नहीं क्रिएट की, केवल आप बस कूद गए, है ना, तो जो बस की स्पीड होगी वही आपकी होगी, तो आप गिर भी सकते हो। ऐसे यहां पे स्टोन के साथ होगा, जो बलून की स्पीड होगी वही स्टोन की होगी। जैसे आप स्टोन को छोड़ोगे तो इनिशियली दोनों की स्पीड सेम होगी, ठीक है, उसके बाद डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद बलून तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है, और जो आपका स्टोन होगा उस पर एक्सेलरेशन 9.8 नीचे लगने लगेगा, है ना, तो दोनों का मोशन डिफरेंट हो जाएगा उसके बाद, ठीक है, स्पीड भी डिफरेंट हो जाएंगी टाइम के साथ, लेकिन इनिशियल स्पीड विल बी सेम। दिस इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तो स्पीड जो थी बलून की वो तो स्टोन ने कैरी फॉरवर्ड कर ली, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं किया। देयर इज नथिंग लाइक कि इनर्शिया मोशन में स्पीड तो कैरी फॉरवर्ड होती है लेकिन एक्सेलरेशन कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो आपको देखना पड़ेगा फोर्स कौन से लग रहे हैं, वो एक्सेलरेशन आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब यूजुअली आपके जो क्वेश्चन अभी आएंगे उसमें क्या होगा, उसमें तो बोलेंगे कि हमने बिल्डिंग के टॉप से गिरा दिया, तो बिल्डिंग के टॉप से गिराओगे तो आप रेस्ट में हो, तो इनिशियल स्पीड विल बी 0, तो वहां पे हम यू को 0 लेंगे, ठीक है, वो ध्यान रखिएगा, इनिशियल स्पीड विल बी 0। कुछ चीजें, कुछ डाटा जो है हिडन होगा क्वेश्चन में। उसने ऊपर फेंका, उसने बोला कि स्टोन जहां पे रुकेगा मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, वहां पे v विल बी 0, फाइनल स्पीड विल बी 0। भाई स्टोन वहीं तक तो जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, जहां तक उसकी स्पीड 0 ना हो जाए। मान लो अपने स्टोन यहां से फेंका, इसकी स्पीड कुछ थी मान लो 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये यहां तक जाएगा, इसकी स्पीड घटते 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 जहां पे 0 हो जाएगी यहां पे ही जाएगा, तो इसकी v जो है हम 0 ले सकते हैं, v जो है हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, कि u v ये सब हिडन होगा, एक्सेलरेशन हिडन होगा, वो आपको खुद मानना पड़ेगा। एक और बड़ी चीज जो है आपको जो काम आ सकती है क्वेश्चन में, एक चीज और देखो ध्यान से, कि ये जो मोशन है आपका स्टोन का, ये सिमेट्रिक है ना। मैं ये जाएगा तो सेम लाइन में और सेम लाइन में नीचे आएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा दिखाने के लिए अलग लाइन बनाता हूँ। मान लो ये ऐसे ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, तो दिस मोशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब ये बराबर टाइम लगेगा, जितने, है ना, बराबर टाइम लगेगा ऊपर नीचे जाने में, सिमेट्रिक मोशन होगा। अगर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा है केवल, देयर इज नो एयर फ्रिक्शन, नथिंग लाइक दैट, तो सिंपल क्वेश्चन में सिमेट्रिक होगा, ठीक है, अच्छी बात है, सिमेट्रिक है। मुझे पता है यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड 0 हो जाएगी, यहाँ पे स्पीड मान लो u थी अपवर्ड, जब ये नीचे आएगा तो स्पीड दोबारा u हो जाएगी डाउनवर्ड, तो -u लिख सकता हूँ मैं इसकी स्पीड यहाँ पे, है ना। तो मोशन इज सिमेट्रिक। अगर टाइम मान लो इसको t लगा पूरा, तो यहाँ तक t/2 लगेगा, यहाँ तक t/2 लगेगा, है ना, पूरा टाइम मान लो अगर t लगा। अब देखो इससे फायदा क्या होता है, मुझे फायदा क्या होता है इससे सिमेट्रिक मानने से, मुझे फायदा ये होता है, मैं इसके आगे आ रहा हूँ ना, ओके, मैं आगे आ रहा हूँ ग्राफ के, ओके। काफ़ी टाइम बाद यार दोबारा वो कर रहा हूँ तो मैं भी भूल गया कहाँ कहाँ पोजीशन होती है मैं भी भूल गया, लेट मी
लेट मी चेंज माई पोजिशन। ओके, देखिए ग्राफ तो ये है ना, 1 मिनट रुकिए। ओके, देखिए ग्राफ तो ये है, आई होप ग्राफ सबको दिख रहा होगा अब। ग्राफ नहीं, मैंने पाथ, जो पाथ है पार्टिकल का वो तो ये है, ठीक है। इनिशियल स्पीड उसकी यू थी ऊपर जाते हुए, और जब वो नीचे आया तो स्पीड उसकी माइनस यू हो गई नीचे आते हुए, और टॉप पे उसकी स्पीड जीरो हो जाएगी ऑब्वियसली, जब टॉप पे पहुंचेगा स्पीड जीरो होगी। टाइम उसने अगर पूरा टी लिया है तो t/2 ऊपर जाने में लिया होगा, t/2 नीचे आने में लिया होगा, ठीक है। आई होप कि इतना सबको क्लियर है ना, ये सिमेट्रिक है बिल्कुल। अब मेरे को इससे फायदा क्या हो रहा है, मुझे क्या फायदा हो रहा है ना, देखो फायदा क्या हो रहा है। फायदा ये हो रहा है, मुझे ये पता है कि जब मैं मुझे ये पता है कि जब मैं किसी स्टोन को ड्रॉप करता हूं, स्टोन को मान लो मैं ड्रॉप करता हूं, ड्रॉप मतलब u इज 0, तो ये t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा नीचे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा t टाइम में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे यहाँ पे, तो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा अगर मैं s निकालना चाहूँ इसका t टाइम में, मान लो t इक्वल टू टी पे अगर मैं निकालूँ इसका, तो s कितना आएगा बच्चों, लिखना एक बार। नहीं, ये प्रोजेक्टाइल का, यार प्रोजेक्टाइल नहीं है, प्रोजेक्टाइल तो एंगल पे होगा ना, मैं एंगल का कंसिडर नहीं कर रहा अभी, है ना। अब ये प्रोजेक्टाइल नहीं है, हालांकि प्रोजेक्टाइल ही है लेकिन एंगल वाला नहीं है अभी ये। कितना होगा डिस्टेंस ट्रेवल टी सेकंड, टी टाइम में अगर मैं ड्रॉप करूंगा स्टोन को, तो ये वाली इक्वेशन यूज करोगे, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें u को जीरो पुट करोगे, u को जीरो पुट कर दोगे तो s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ जाएगा, है ना। दीपांशु ने सही लिखा था, सरफराज, अंशिका, निधि सबने लिखा है सही, है ना। हाफ जी टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर है जी टी स्क्वायर, ठीक है, जी आ जाएगा यहाँ पे एक ही जगह पे, तो एक ही जगह पे जी आ जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल मुझे पता है हाफ जी टी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो मुझे क्या फायदा हुआ, अगर मान लो मैंने को 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है यहाँ से यहाँ नीचे आने का, तो मैं निकाल सकता हूँ बड़े आराम से, टी को 1 पुट कर दूंगा। 2 सेकंड में निकालना है तो यहाँ से यहाँ तक का, तो मैं टी को 2 पुट कर दूंगा, 2 सेकंड का आ जाएगा, 3 सेकंड का आ जाएगा। तो जो मेरा मोशन देखो डायग्राम के सामने आ रहा हूं मैं, हाँ अब हट गया डायग्राम के आगे से। ओके, यानी जो मेरा मोशन नीचे की तरफ को है, जो मेरा नीचे आ रहा है ना मोशन, जो मैं नीचे आ रहा हूं, इसमें मुझे डिस्टेंस निकालना इजी है, इसमें मुझे डिस्टेंस निकालना क्या है, इजी है। मैं अगर 1 सेकंड में निकालना चाहूँ, 2 सेकंड में निकालना चाहूँ, 3 सेकंड में निकालना, 3 सेकंड में निकालना चाहूँ, या 3rd सेकंड में निकालना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ, मेरे लिए इजी है, क्योंकि मेरे को पता है यहाँ पे u मेरा 0 हो जाएगा। जो इसके लिए मोशन आप लोगे ऊपर से नीचे तक का, तो मेरा u 0 है, तो मैं इक्वेशन डायरेक्ट यूज कर सकता हूँ, तो मेरे लिए आसान है ना। तो ये वाला ब्रांच, जो इधर वाला ब्रांच है मेरा राइट हैंड साइड वाला, इसके लिए निकालना मेरे लिए आसान है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको, यस लिख दो एक बार समझ में आई तो, कि इसके लिए हमें आराम से हम निकाल सकते हैं हाफ जी टी स्क्वायर लगा के, या एस nth अगर निकालना है तो u प्लस a/2 2n-1 लगा के आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि इनिशियल स्पीड 0 है। ये बात सबको समझ में आई, गुड। निधि, प्रशांत, सबको समझ में आएगी, गुड। तानिया, जय, सबको समझ में आई, ओके ठीक है, ये आसान है। अच्छा, अब अगर ये आसान है, मान लो उसने क्वेश्चन में ये पूछता कई बार कि बताओ एक स्टोन मैंने फेंका किसी स्पीड से, मान लो मैंने कोई भी 20 मीटर 50 मीटर पर सेकंड से भेजा, है ना। वो कहेगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ द मोशन, अपवर्ड मोशन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड ऑफ अपवर्ड मोशन। अब आप क्या करते हो, आप पहले टाइम निकालते हो, आप लिखते हो v इक्वल टू यू प्लस एटी, उससे फिर आप टाइम निकालते हो, v को 0 मानते हो, u आपको पता है, पहले आप टाइम निकालोगे, फिर आप देखोगे लास्ट सेकंड, अच्छा लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, चलो s nth का फॉर्मूला लगा दो, है ना। ऐसे करते हो आप लोग, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है, भाई आपको पता है कि जो लास्ट सेकंड होगा वो 1 सेकंड होगा, कोई भी 5वां सेकंड 6ठा सेकंड जो भी होगा, या 5.5 जो भी होगा, मैंने, लेकिन 1 सेकंड होगा लास्ट का, है ना। तो अगर मैं यहां का डिस्टेंस निकालने की बजाय, इस साइड का निकालने की बजाय डाउनवर्ड का निकाल लूं, डाउनवर्ड वाले 1 सेकंड का, तो बराबर आएगा नहीं आएगा, और वो निकालना भी इजी है,
उसके लिए मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे ना तो उसके लिए टाइम चाहिए ना कुछ चाहिए, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। ये बात समझ में आई सबको? अगर मैं डाउनवर्ड का निकालूं, अपवर्ड का लास्ट सेकंड निकालने की बजाय डाउनवर्ड का फर्स्ट सेकंड निकाल लूं, तो डिस्टेंस लेवल तो सेम आना है, मेरा डिस्टेंस लेवल तो सेम आना है, तो मैं वो ना निकाल लूं। ये बात समझ में आई सबको? गुड, ओके। ओके सरफराज क्या है, रिपीट कर दो यार। देखो मैंने ये बताया था कि अपवर्ड में इतना तो क्लियर हो गया सबको कि डाउनवर्ड में निकालना मोशन हमारे लिए आसान है। डाउनवर्ड में मुझे अगर 1 सेकंड में निकालना डिस्टेंस ट्रेवल, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, वो निकालना आसान है एज कंपेयर टू अपवर्ड के, क्योंकि अपवर्ड में मेरे को फिर इनिशियल स्पीड वगैरह चाहिए, फॉर्मूला वगैरह लगाने पड़ेंगे। मैंने निकल जाएगा, ऐसे बहुत मुश्किल भी नहीं है, पर उसके मुकाबले यहाँ से आसान है डाउनवर्ड वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि मैंने एक स्टोन को ऊपर फेंका, मान लो 50 मीटर पर सेकंड से, 50 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका, तो कहते हैं कि इसका जो लास्ट सेकंड होगा उसमें बताओ डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, है ना, लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा। तो मैंने ये कहा यार कि लास्ट सेकंड इसका जो भी होगा मुझे नहीं मतलब, आप पहले निकालते हो उसको, जो भी आप निकालोगे, 3 जो भी आएगा इसका 5 सेकंड आएगा मेरे ख्याल से। मैंने कहा मेरे को मतलब ही नहीं है उससे, मुझे क्या मतलब है उससे, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ। इधर का 1 सेकंड निकालने की बजाय, ये जो 1 सेकंड लास्ट सेकंड 1 सेकंड है, इसको निकालने की बजाय मैं डाउनवर्ड का निकाल लेता हूँ, जो मेरा डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड का 1 सेकंड का निकाल लेता हूँ। ये डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि सिमेट्री है, क्योंकि जो आपका मोशन है वो सिमेट्रिक है। जितना टाइम उसने 1 सेकंड में ऊपर जाने में लगाया होगा, सॉरी जितना 1 सेकंड में ऊपर गया होगा उतना ही 1 सेकंड में नीचे आया होगा, क्योंकि मोशन आपका सिमेट्रिक है। तो मैं ये वाला 1 सेकंड निकालना बहुत आसान है, इस फॉर्मूले से निकाल लूंगा मैं सीधा, 1 पुट करके यहाँ पे 1 पुट करूंगा हाफ जी टी स्क्वायर में, और मेरा आ जाएगा सीधा। तो मेरे लिए निकालना बहुत आसान है ना, तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। तो मैं ये निकालने की बजाय ये निकाल लूंगा। इज इट क्लियर? ओके सरफराज को क्लियर हो गया। अच्छा, यस, अपवर्ड जर्नी इज आइडेंटिकल टू द डाउनवर्ड जर्नी, लेकिन अभी एक चीज मैं बताऊंगा थोड़ा सा और, अभी आगे और बताऊंगा डेप्थ में। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये तो मैंने 1 सेकंड की बात की, मान लो बोलता लास्ट 2 सेकंड में निकालो, लास्ट 3 सेकंड में निकालो, तो आप सब निकाल सकते हो यूजिंग दिस थिंग, अगर आपको सिमेट्री पता है तो। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दो आप लोग, एक चीज और ध्यान दो कि इस मोशन में जो मैंने लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल आया, क्या वो इनिशियल स्पीड पर डिपेंड करेगा? इनिशियल स्पीड मेरी 50 मीटर पर सेकंड है, अगर मैं 100 कर दूं, अगर मैं यू को 100 कर दूं, तो क्या मेरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो लास्ट सेकंड में है वो चेंज होगा या सेम रहेगा? इनिशियल स्पीड अगर मैं चेंज कर दूं, टी स्क्वायर में टी इक्वल टू 1 लेंगे, हाँ टी स्क्वायर में टी इक्वल टू 1 लेंगे। क्वेश्चन देखेंगे फरीन, चिंता मत करो, क्वेश्चन जब आएंगे ना टी 1 ही लेंगे उसमें, कि आप यहीं से स्टार्ट करो ना, आपने मोशन यहीं से स्टार्ट माना ऊपर से, तो टी इक्वल टू 1 लिया इसलिए आपने, है ना। अगर यहाँ से स्टार्ट मानते शुरू से तो फिर आपको कुछ और लेना पड़ता। आपने ऊपर से स्टार्ट मान लिया मोशन, तो आपने केवल यहाँ से यहाँ तक का निकाल लिया, है ना। सेम रहेगा, सेम रहेगा। अगर आप 100 भी लोगे तो भी सेम रहेगा, ठीक है, 100 भी लोगे तब भी सेम रहेगा, क्योंकि आप सिमेट्री से फिर दोबारा निकालोगे। मान लो सिमेट्री से फिर आप बोलोगे कि यार मैं लास्ट सेकंड का निकालना है मुझे, तो मैं इसका निकालने के बजाय इसका निकाल लेता हूं, इस साइड का निकालने के बजाय इस साइड का निकाल लेता हूं, और जैसे ही मैं इस साइड का निकालने लगूंगा फिर वो हाफ जी टी स्क्वायर, फिर मैं 1 पुट करूंगा उसमें, फिर वही आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा, है ना। टी की जगह 1 पुट, टी की जगह 1 पुट करोगे तो हाफ जी यानी कि वैल्यू आपकी 5 मीटर आ जाएगी फिर दोबारा। इस केस में भी 5 है, यानी वो भी 5 होगा, अगर ये 5 है तो वो भी 5 होगा। तो ये इनिशियल स्पीड पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। बस फर्क क्या पड़ जाएगा दोनों केसेस में? फर्क ये पड़ जाएगा कि मैक्सिमम हाइट बढ़ जाएगी और टाइम बढ़ जाएगा, है ना। मैक्सिमम हाइट बढ़ जाएगी और टाइम बढ़ जाएगा। अब जो आपका टाइम है वो 10 सेकंड हो जाएगा, तो अब जो आपका अपवर्ड का जो लास्ट सेकंड है वो 10वां सेकंड होगा। पिछले केस में वो 5वां सेकंड था, अब वो 10वां सेकंड है, ठीक है। बस ये फर्क पड़ेगा, लेकिन क्योंकि मोशन सिमेट्रिक है तो जितना लास्ट सेकंड में आपका जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा तो इसके बराबर आएगा, इस साइड वाले के बराबर, तो दोनों आपस में बराबर है क्योंकि, तो हाफ जी टी स्क्वायर तो सेम रहेगा, हाफ जी टी स्क्वायर तो सेम रहेगा, तो ये भी सेम आएगा। यानी इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल स्पीड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द लास्ट सेकंड
लास्ट सेकेंड ऑफ किसके, अपवर्ड मोशन की बात कर रहा हूं मैं, डाउनवर्ड की नहीं कर रहा। कि अगर मान लो आपने किसी को ड्रॉप किया, आपने बोला मैं ड्रॉप करता हूं और ये इंडिपेंडेंट रहेगा, तो उस केस में तो डिफरेंट, ड्रॉप में खैर यू जीरो हो जाएगा, तो इंडिपेंडेंट की बात ही नहीं है ना। अभी ये बात चल रही है अपवर्ड मोशन की। तो अपवर्ड जब आप फेंकोगे किसी बॉल को, उसका लास्ट सेकंड जो भी होगा, उसमें जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ट्रेवल, वो हमेशा 5 ही आएगा, 5 या 4.8, अगर आप 4.9 आएगा अगर आप 9.8 लोगे तो, ठीक है। तो इट विल रिमेन सेम। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप दिस इज क्लियर। बॉटनी की थकान दूर हो गई। अच्छा, हाँ सरफराज जो पूछ रहे हो ना, उसी पे, वही अभी थोड़ी देर पहले किसी और ने पूछा था आई थिंक, तो मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। इतना क्लियर हो गया सबको, इतना क्लियर हो गया कि जो आपका लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल होगा इट विल रिमेन सेम। एक बार यस लिख दो यार फटाफट से। मेरे को भी मजा आ रहा है यार, 4-5 दिन से मैं भी सेमीकंडक्टर वगैरह पढ़ा रहा था, तो सेमीकंडक्टर और न्यूक्लियर फिजिक्स और समथिंग समथिंग, तो थोड़ा सा चेंज हो गया मेरे लिए भी। अभी आज क्लास में सेमीकंडक्टर खत्म करना है 2 क्लासेस में, मेडिकल और इंजीनियरिंग बैचेस में, दोनों में खत्म आज हो जाएगा आई थिंक। मेडिकल का फिर ऑप्टिक्स बाकी है अभी। अच्छा जी, ये क्लियर है, ठीक है। बस फर्क क्या पड़ेगा दोनों में मोशन में, कि साइन कन्वेंशन का फर्क पड़ सकता है, ठीक है, साइन कन्वेंशन का फर्क पड़ सकता है। अगर आप, चलो देखेंगे अभी आगे, साइन कन्वेंशन का फर्क पड़ेगा, है ना। फर्क कैसे पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट है, मान लो आपने यहाँ पे लिया अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, तो यहाँ अगर +5 लोगे तो वहाँ -5 लोगे, उस साइड को -5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन का फर्क पड़ सकता है, +5 और -5 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मैं जब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा था तो मैंने साइन कन्वेंशन को कंसिडर नहीं किया। कंसिडर नहीं किया मतलब क्या किया मैंने, एक्चुअली यहाँ पे हाफ GT² लिया मैंने, जी को डाउनवर्ड प्लस मान लिया, यानी इसका मतलब ये है ना। मैंने अगर जी को डाउनवर्ड लिया, मैंने इसको प्लस मान लिया होगा, तो इसलिए मैंने हाफ GT² लिखा था यहाँ पे, और मैंने इसको 10 लिखा था, टी की जगह 1 आ जाएगा, है ना। तो इस वाली साइड को, इस वाली साइड जो आपकी राइट हैंड साइड है, तो साइन कन्वेंशन देखेंगे कैसे फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा लेकिन साइन कन्वेंशन दोनों साइड को, ठीक है। और थोड़ा सा जो कंफ्यूजन और लोगों को भी आ रहा है बीच में, वो ये आ रहा था कि हम क्या टी को 1 लेंगे, क्या लेंगे। तो मैं टी को यार स्टार्ट ही यहाँ से कर रहा हूँ, मैं ना स्टार्ट ही टॉप से कर रहा हूँ। स्टार्ट अगर मैं टॉप से करूंगा तो मैं टी को 1 लूंगा, जो पहला मेरा मोशन होगा वो टी मेरा 1 होगा। भाई मैं अगर टॉप से स्टार्ट करूंगा तभी तो मेरी यू 0 आएगी, अगर मैं टॉप से स्टार्ट नहीं करूंगा तो यू तो मेरी 50 आ जाएगी, अगर मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, है ना। जब मैंने ये क्वेश्चन लगाई थी यहाँ पे S = हाफ GT², मैंने कहा यू को 0 ले लो, मैंने कहा यू को 0 ले लो, क्योंकि ड्रॉप किया है ना, ड्रॉप वाला केस हो गया। तो यू 0 तभी तो होगी जब मैं स्टार्ट यहां से करूंगा मोशन को टॉप से, है ना। तो उस केस में मुझे यू 0 मिलेगी और टाइम मेरा 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लूंगा मैं टाइम, ठीक है। अगर मैं नीचे से स्टार्ट करता तो फिर मुझे वो सेकंड लेना पड़ता, मान लो 6 सेकंड होता तो फिर मैं 6 सेकंड लेता, यू को 50 लेता, ये चेंज हो जाते हैं मेरे, यू को 50 लेना पड़ता, सेकंड को 6 लेना पड़ता, और यू को अगर 50 लिया है तो जी को -10 लेना पड़ता, है ना। तो वो फर्क पड़ेगा अभी क्वेश्चन में देखेंगे यार, क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी तो बस इतना समझ लो, जितना बताया उतना समझ लो, ठीक है। अभी आगे क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी सब आएगा, जो आपका कंफ्यूजन है ना सारे क्वेश्चंस में क्लियर हो जाएंगे। चलो छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर निकाल लो इसका। मैक्सिमम हाइट इट कैन रीच, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल 19.6। वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी है इसके, जब आप प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे डायरेक्ट फॉर्मूले भी आ जाएंगे, लेकिन अभी मान लो फॉर्मूले नहीं लगाते, हम कॉन्सेप्चुअली करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं फिर हम लोग हमें चाहिए क्या, एस चाहिए, है ना। तो व्हाट आई नो,
आई नो u इज 19.6, तो मैं प्लस मान रहा हूँ इसे, यानी अपवर्ड को मैं प्लस मान रहा हूँ। u मेरा 19.6 है, v मेरा 0 हो जाएगा टॉप मोस्ट हाइट पे, और g को फिर मुझे माइनस मानना पड़ेगा अगर मैंने u को प्लस मान लिया तो, क्योंकि u तो अपवर्ड होगा और g डाउनवर्ड होगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, s चाहिए, तो मैं टाइम मुझे पता नहीं है, तो मैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर यूज कर लेता हूँ, है ना। टाइम नहीं पता तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह तो लंबा पड़ जाएगा, मुझे पहले टाइम निकालना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट ये यूज़ कर लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से अगर मैं यूज़ करूँगा तो v तो मेरा 0 हो जाएगा, u स्क्वायर हो जाएगा, ये a की जगह पे माइनस जी आ जाएगा, तो s मेरा जो होगा वो u स्क्वायर बाय 2g, तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है ना। वहाँ पे प्रोजेक्टाइल में पढ़ोगे फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g वाला जो है, तो ये s मेरा जो है वो u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगा। ठीक है, बस अब कुछ नहीं करना, अब तो कुछ नहीं करना भाई, अब तो काम हो गया हमारा, अब तो कुछ नहीं करना, अब तो हमारा काम हो गया। कैसे हो गया, अब मेरे को u की वैल्यू पुट करनी है बस 19.6, g मेरा 9.8 है, तो 2 इंटू 9.8 होगा तो 19.6 ही आ जाएगा, तो 19.6 का स्क्वायर आ जाएगा ऊपर और नीचे आ गया 19.6, तो बस भाई अब तो हो गया काम, बस। तो s आपका आ गया 19.6, b आ गया आंसर। ठीक है, सबने निकाल लिया, आई होप सबने निकाल लिया था, तो प्रीवियसली डन, अच्छा पहले कर चुके हम लोग, अच्छा ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना कि ऐसी जब वैल्यू आती है ना क्वेश्चंस में 19.6, 39.2, 9.8, जैसे वैल्यू यहाँ दे रखी है सारी, ये सब जी के मल्टीपल हैं, ये सब जी के मल्टीपल है, 9.8 के मल्टीपल इनफैक्ट, तो आपको जी की वैल्यू 9.8 लेनी है। ठीक है, 10 मत ले लेना, 10 लोगों तो फिर लंबा खिंच जाएगा क्वेश्चन, हो सकता आंसर ही ना है या उसके आसपास आ जाए आंसर, है ना। तो ट्राई करना कि अगर ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ तो साफ दिख रहा था हमें, लेकिन कई बार दिखता नहीं है ऐसा, लेकिन ये ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, ये सब 9.8 के मल्टीपल हैं ये, तो वहां पे आप हर जगह पे जी की वैल्यू 9.8 ही रखना, 10 मत लेना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, तो इजी था ये तो यार, वो था क्या बोलते हैं, स्टार्टर बोलते हैं ना खाने में, स्टार्टर, हाँ तो स्टार्टर था ये तो। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये भी आसान है, ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट, आई थिंक ट्रिपल होगा ये, 9 टाइम्स होगा ये, चलो देखो क्या आता है, ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट देन द बॉल शुड बी थ्रोन विद स्पीड। अभी आपने निकाला था पीछे, ऑप्शन सेम है, ऑलरेडी डन, अच्छे कर चुके हैं क्या हम, मैंने फरीन आप कर चुके हैं, हम क्लास में कर चुके हैं, तो एच आप जो निकाल चुके थे भी, ये आया था आपका यू स्क्वायर बाय 2g, है ना। तो मुझे लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी होगी, एच आपका जो है वो यू स्क्वायर बाय 2g आ रहा है, एस को हम एच भी बोल सकते हैं, एस को हम एच भी बोल सकते हैं, अच्छा क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है यार इसमें मैक्सिमम हाइट ऑफ एच 1 विशेष ट्रिपल द मैक्सिमम हाइट को ट्रिपल करना है, तो वेलोसिटी को तो √3 टाइम्स करना पड़ेगा मेरे ख्याल से, अगर इसको आप 3h करना चाह रहे हो तो नई वेलोसिटी आपकी जो यू डैश आएगी वो √3 टाइम्स आएगी मेरे ख्याल से, तो आई थिंक कि कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ी होगी, या तो 9 टाइम्स करना चाह रहा होगा वो, ये यू डैश का स्क्वायर हो जाएगा ना, यू डैश का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो h बाय 3h, यू स्क्वायर बाय 2g से यू डैश स्क्वायर बाय 2g, तो ये सब कट जाएगा, तो u बाय यू का स्क्वायर आ जाएगा, ये तो यू डैश का स्क्वायर, तो इधर कोई h से h कट जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, तो यू डैश आपका जो आएगा वो यू डैश और बाय यू का जो रेशो आ रहा है यहाँ पे 1/3 आ रहा है, इसके स्क्वायर का रेशो, तो ये 1/√3 हो जाएगा, तो यहाँ से तो मेरा यू डैश जो है वो u√3 आ रहा है ना, मेरे ख्याल से तो ये आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रूट इज मिसिंग, हाँ रूट इज मिसिंग, ठीक है। तो या तो यहाँ पे ये u√3 होगा ऑप्शन में, जो बी ऑप्शन है, या ए ऑप्शन में से एक कोई ऑप्शन जो है रूट वाला होगा,
या फिर वो क्वेश्चन में बोलेगा कि हाइट को 9 टाइम्स करना है, तब मेरा 3v आ सकता है। अगर वो बोले कि 9 टाइम्स करना है तब मेरा 3v आ सकता है। ठीक है, तो आई होप कि ये तो सिंपल चीज थी, आई होप कि ये सिंपल चीज थी, आप लोग भी समझ लोगे कि क्या गड़बड़ है। तो अब देखते हैं आंसर ए या बी होगा, जो भी होगा वो √3 होगा। एक्चुअली ए है तो ए यानी √3 होगा ऑप्शन आपका, ए इज यानी √3 ऑफ द v0। ठीक है, दिस इज द ऑप्शन। तो ये तो सिंपल था, अभी भी हम सिंपल ही चल रहे हैं। आई होप यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट यहां तक आया तो बता दो एक बार, अभी हम बेसिक चल रहे हैं बिल्कुल। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो बता दो, अदरवाइज हम लोग आगे आगे मूव करते रहेंगे। हाँ, √3 आएगा, यस। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी इजी है। बच्चे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं जो सारे, शुरू में बच्चे वाले, लास्ट में इसमें ढंग के क्वेश्चन। मैंने धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इसका। फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड, फ्रीली फॉलिंग बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बहुत आसान। बहुत आसान है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेकंड बोल रहा है, यानी कि ये बात कर रहा है nth सेकंड की, यानी ये जो बात कर रहा है ये nth सेकंड की बात कर रहा है ये। तो फॉर्मूला में पता है u+a/2 2n-1 फॉर्मूला जो आएगा u+a/2, और यहाँ पे a की जगह पे g लिख सकते हो चाहो तो। अब फ्रीली फॉलिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, तो u भी 0 हो जाएगा, तो u भी खत्म। तो s nth मेरा आ जाएगा g/2 2n-1। एस एन एच जो है मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, बस अब इनका रेशो चाहिए मुझे, कौन सेकंड का, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। तो एन की वैल्यू पुट करते रहो, तो जो आपका रेशो आएगा वो क्या आएगा, g/2। फर्स्ट सेकंड में कितनी वैल्यू आएगी, 2 × 1 - 1, यानी कि ये हो गया कितना, g/2 ही हो गया। ये तो कितना हो गया, g/2 हो गया। ठीक है, और अगर मैं सेकंड सेकंड की बात करूं तो वहां पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू 2 आ जाएगी, तो फिर कितना हो जाएगा, g/2 2 × 2 - 1, यानी कि 3 हो जाएगा ये, तो 3g/2 हो जाएगा। फिर g/2 3g/2 5g/2, अगला 7g/2, ऐसे चलता रहेगा ये। इनका अगर आप रेशो निकालोगे तो g/2 सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो आई थिंक 1:3:5:7 ऐसे कुछ आना चाहिए, यानी कि ऑप्शन होना चाहिए। आई होप सो। ठीक है, सी ऑप्शन होना चाहिए, सी है सबका। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ओके। मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा कहाँ तक कर लिया हम लोगों ने, ये भी कर लिया क्या, ये क्वेश्चन कर लिया था क्या। स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम द रेस्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इतने मीटर हाइट, डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग द लास्ट सेकंड ऑफ द फॉल इज। कर लिया, अच्छा। मुझे ध्यान क्यों नहीं आ रहा, मुझे तो लग रहा है कि हमने इससे पहले तक, ओके चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा कर लेते हैं फटाफट से, अगर करा हुआ है तब भी फटाफट से कर लेते हैं, बाकी लोग भी जो नए आए हैं वो भी समझ लेंगे, है ना। हो सकता है हमने 3-4 कुछ क्वेश्चन कर लिए थे इसके, आई होप, आई डोंट रिमेंबर द लास्ट क्लास। एनीवे करते हैं, ताकि हमारा फ्लो बना रहेगा, एक फ्लो में करेंगे ना पूरा, क्योंकि स्टार्ट टॉपिक जहाँ से हुआ है वहाँ से एंड तक एक फ्लो में होना चाहिए, बीच में फ्लो ब्रेक हो गया था, तो फ्लो यहीं से बनेगा। तो टॉप आपका इतना हाइट है इसमें, टावर का 19.6 हाइट है, 19.6 मीटर है। यहाँ से आपने ड्रॉप किया और लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो आपको निकालना है, लास्ट सेकंड। उसका पहले सेकंड, लास्ट सेकंड निकालना पड़ेगा, कौन सा होगा, पहला सेकंड होगा, दूसरा होगा या तीसरा होगा। फॉर्मूला में पता ही है ना, फॉर्मूला में पता है s = u+a/2 2n-1, यहाँ पे g/2 हो जाएगा 2n-1। अब यहाँ पे u क्या होगा, u तो 0 हो जाएगा क्योंकि ड्रॉप किया है, ड्रॉप लिखा हुआ है, ड्रॉप फ्रॉम द टावर, तो ये तो 0 हो गया।
और साइन कन्वेंशन की जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि जी को जो भी मानो, प्लस मानो माइनस मानो, क्या फ़र्क पड़ता है। एस आपका प्लस या माइनस आ जाएगा, तो जी, मैं जी को प्लस ही मान लेता हूँ, जी बाई टू, 2n-1 हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए अब, एन चाहिए। अगर मैंने किसी तरीके से एन निकाल लिया तो मेरा काम हो गया। अच्छा, लास्ट क्लास में किया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तो ओके, एन निकालना है मुझे अब। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, टाइम। टाइम निकालने के फॉर्मूला क्या है, एस इक्वल टू क्या लगा सकता हूँ मैं, देखो एस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाने से कोई फायदा नहीं है, वी नहीं पता मुझे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाने से कोई फायदा नहीं है। एक फॉर्मूला बचता है बस, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं ये लगाता हूँ तो मुझे u पता है 0 है, s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर यानी हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। s मेरा हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब s की जगह आप 19.6 पुट कर सकते हो, और हाफ जी 9.8 होगा, टी स्क्वायर, है ना। बस ऐसे सॉल्व कर लो, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा 19.6 इंटू 2/9.8, 19.6 इंटू 2/9.8। अब 9.8 से जब काटोगे यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, 19.6 2 बार कटेगा, 2 2 जा 4, 4 किसके बराबर है, टी स्क्वायर के। तो टी कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, 2 सेकंड। तो इसका जो लास्ट सेकंड है वो एक्चुअली सेकंड है, सेकंड ही इसका लास्ट सेकंड है। तो निकाल लो यार, सेकंड लास्ट सेकंड है, तो सेकंड पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा फिर, पुट करो यहाँ पे, तो हो गया बस 9.8/2, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 में से 1 गया 3, ये आ गया, 2 से काटो 4.9, 4.9 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 15 में से 3 कम कर लो, 14.7, 5 3 15 होते हैं ना, 0.1, 14.7 हो गया ना फिर। ठीक है, ओके सही है सबका, ठीक है। इसमें ये भी कर सकते थे, वैसे तो लंबाई होता क्या है वो, अगर मान लो मैं पता चल गया टी इक्वल टू 2 है, टी इक्वल टू 2 है, तो लास्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल मतलब जिसका सेकंड होगा उसमें इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है। तो इसको 2 सेकंड चलाए, मान लो 1 सेकंड में ही चलेगा यहाँ तक, टी इक्वल टू 0 से, और टी इक्वल टू 1 पे पहुंचा यहाँ, और टी इक्वल टू 2 पे पहुंचा यहाँ। ऑब्वियसली टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 1 तक डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, कम होगा, क्योंकि स्पीड वहां कम होगी, ये एक्सेलेरेट हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो इसकी स्पीड फिर ज्यादा हो गई होगी, तो अगले 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये वाला। हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, हमें ये डिस्टेंस चाहिए था, ये आपने निकाला 14.7, है ना। मैं ये भी कर सकता था कि मुझे पूरी हाइट पता थी 19.6, पूरी हाइट पता थी 19.6, और मैं पहले सेकंड का डिस्टेंस निकाल लेता, पहले सेकंड में कितना चला ये, तो पहले सेकंड में हाफ जी टी स्क्वायर चलेगा, ड्रॉप वाला केस है तो हाफ जी टी स्क्वायर चलेगा, और टाइम मेरा 1 है, तो हाफ जी टी मतलब 4.9, तो ये डिस्टेंस आपका जो होगा ये 4.9 मीटर होगा, इतना डिस्टेंस। तो जो बाकी डिस्टेंस होगा 19.6 से 4.9 माइनस कर लो, आ जाएगा आंसर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। हाँ, एन की वैल्यू क्या है, देखो एन हमारा क्या था, एनएच सेकंड, मैंने एनएच सेकंड, कौन सा सेकंड उसका लास्ट सेकंड है, तो यहाँ पे हमने देखा कि वो 2 सेकंड चला, क्योंकि टी इक्वल टू क्या है आपका 2 आया, टी इक्वल टू 2 पे उसने ग्राउंड को हिट कर दिया आपका, क्योंकि डिस्टेंस आपने कितना माना 19.6, तो 2 सेकंड में वो 19.6 डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, तो उसका मोशन 2 सेकंड तक चला। तो उसका जो पहला सेकंड था वो टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 1 था, और जो सेकंड था वो उसका लास्ट सेकंड था, मैंने फर्स्ट सेकंड और सेकंड उसके 2 सेकंड हुए लाइफ में। अगर 3 सेकंड चलता तो हम बोलते फर्स्ट सेकंड, सेकंड, थर्ड सेकंड, फिर हम बोलते लास्ट इज थर्ड, और एन की वैल्यू 3 पुट करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या था, 2 सेकंड चला, तो हम बोले लास्ट सेकंड इज सेकंड, तो हमने एन की वैल्यू 2 पुट करी। क्लियर, हर्षिता क्लियर हो गया, एन की वैल्यू 2 क्यों पुट करी हमने, एन यहाँ पे 2 आएगा। हर्षिता क्लियर है, जल्दी लिख दो। ओके ठीक है, तो हम ये देख सकते थे, तो ये तरीका भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, वी कुड अप्लाई बोथ द मेथड। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन अब हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा ये बताओ क्या आंसर आएगा, ये किया था लास्ट टाइम, ये तो नहीं किया होगा यार,
भाई मुझे याद नहीं आ रहा, या तो कोरोना ने मेरी मेमोरी साफ कर दी करा था क्या लास्ट टाइम? ये तो याद नहीं आ रहा मुझे, ये किया तुमने या मैंने किसी और क्लास में किया होगा। किया था? अच्छा। अच्छा, फिर कोरोना ने मेमोरी को कर दी, रिफ्रेश कर दी दोबारा। कोरोना ने मेमोरी रिफ्रेश कर दी दोबारा, लग रहा है मुझे। चलो बताओ क्या आंसर आएगा। मैं अब मैं लेक्चर चेक करना पड़ेगा एक बार जाके। आई डोंट थिंक कि मैंने पढ़ाया था यार, ये तो नहीं पढ़ाया हुआ क्वेश्चन अभी तक। आई डोंट रिमेम्बर, बट 2 हफ्ते हो गए मे बी। ए 4/5, 4/5 ओके। देखो मास का तो फर्क पड़ेगा नहीं कुछ भी, मास तो बेकार में दिया हुआ है ना, केवल टाइम चाहिए आपको। तो यू आपका 0 है, फिर दोबारा वही, और टाइम चाहिए आपको। और आपको क्या पता, डिस्टेंस पता है दोनों। एक बार वो 16 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया आपने, और एक बार 25 मीटर की हाइट से ड्रॉप किया। तो आपको डिस्टेंस पता है दोनों केस में, यू पता है दोनों केस में, दोनों केस में यू पता है, दोनों केस में डिस्टेंस पता है। आपको चाहिए टाइम। तो कौन सा फॉर्मूला लाऊंगा मैं? S = ½ GT² लगा लेते हैं सीधा। यू तो 0 ही है, S = ½ GT² लगा लेते हैं सीधा। तो बस S = ½ GT²। तो इससे जो फॉर्मूला हमारा बनता है एक्चुअली, वो बन जाता है 2S/g का स्क्वायर रूट। याद नहीं करना, ये बना सकते हो है ना, बच्चे याद कर लिया हो कईयों ने तो। याद की क्या जरूरत है यार इतनी छोटी सी चीज़ की। तो निकलने कितनी देर लगी इसको? अरे इरेजर कहाँ गया, इरेजर, इरेजर दे दे भाई कंप्यूटर। हाँ ओके। तो ये क्या है हमारा टाइम, 2S/g आया। तो याद नहीं करना, याद करने की जरूरत क्या है, निकल तो गया 1 सेकंड में, कितनी देर लगी? 2S/g बस। अब टाइम आपका जो है 2S/g होगा। वो क्या पूछ रहा है, रेशो पूछ रहा है। तो रेशो क्या हो जाएगा, 2 × 16 हो जाएगा पहले केस में, बाई जी इसका रूट। और दूसरे केस में रेशो 2 × 25 बाई जी इसका रूट। अब √2 और √2 तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, √g भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 और g तो गायब, 2/g तो गायब। रेशो क्या आ गया, √16 और √25 आ गया। तो √16 4 होता है, और रूट का 25 का रूट निकालोगे तो 5 आ गया रेशो। ए है सबका, है ना, सबने निकाल लिया था। ठीक है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट है तो लिख दो, अदरवाइज मैं एज्यूम कर रहा हूं इसमें किसी को डाउट नहीं है। ठीक है, आपको देखो ये ध्यान रखना इक्वेशन, मैंने फिर वही बोल रहा हूं, बच्चे क्या करते हैं पेपर पे आते हैं और पेपर में देखते हैं कि इक्वेशन कौन सी लगानी है, सारी लगा देते हैं, जो उनको दिमाग में आती है वो लगाते हैं, है ना। तो ऐसे नहीं लगानी, पहले सोचो आपको दिया क्या हुआ है। मेरे को वी नहीं पता यहाँ पे, तो मैं v = u+t लगाऊंगा, टाइम खराब करूंगा अपना, या v² - लगाऊंगा, टाइम खराब करूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा देखा मेरे को दिया क्या है, u दिया हुआ है दोनों केस में, s दिया हुआ है, टाइम निकालना है, तो चलो ये लगा सकता हूं मैं। तब मैंने लगाई। थोड़ा सा सोचो, है ना, ऐसा नहीं कि बस पेपर आया और शुरू हो गए। ऐसा बहुत करते हैं बच्चे, पहली लगाई, दूसरी लगाई, तीसरी लगाई, चौथी लगाई, आंसर ही नहीं है, छोड़ दिया क्वेश्चन, अगला छोड़ ही दिया फिर क्वेश्चन। ऐसा नहीं करना, पहले सोचना है थोड़ा। चलो सबको क्लियर है यानी? ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन देखो ये वाला क्या होगा, 2 बॉल ड्रॉप टू द ग्राउंड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स। अब ये मत बोलना कि ये भी कराया है, और कराया है तो फटाफट निकालो फिर आंसर।
फ्रॉम डिफरेंट हाइट वन इज ड्रॉप 2 सेकेंड आफ्टर द अदर, दोनों को ड्रॉप किया है और दोनों सेम टाइम पे पहुंची। फर्स्ट बॉल टेक 5 सेकेंड, डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल हाइट इज बी 80 मीटर। अच्छा चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। ए, पता नहीं मुझे भी आंसर क्या है, निकालना पड़ेगा। मुझे ये पता चला कि एक बॉल को ड्रॉप किया 2 सेकेंड के बाद और दोनों सेम टाइम पे स्ट्राइक किए, तो यानी पहली वाले को मैंने पहले छोड़ा हुआ, t=0 पे मैंने इसको ड्रॉप किया मान लो, ऐसा कुछ। मैं तो क्वेश्चन देख रहा हूँ अभी, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं तो क्वेश्चन समझ रहा हूँ है क्या। वन बॉल इज ड्रॉप 2 सेकेंड आफ्टर द अदर, और दूसरे को आपने फिर छोड़ा होगा यानी t=2 पे, और उसको मान लो यहाँ छोड़ा होगा कहीं से, ठीक है। और ये सेम टाइम में टकराया है, दोनों टकराए सेम टाइम पे जाके। फर्स्ट बॉल टेक 5 सेकेंड, पहली बॉल ने लिए 5 सेकेंड, तो इसने कितने लिए होंगे, इसने भाई 3 लिए होंगे क्योंकि 2 सेकेंड बाद गिराई आपने, तो उसने जो टाइम लिया होगा नीचे आने में वो टाइम लिया होगा 3 सेकेंड का। ठीक है, तो ये 5 सेकेंड और ये 3 सेकेंड है ना, तो इतना तो हमें क्लियर हो गया। बस अब हमें क्या चाहिए, डिफरेंस इन द हाइट। तो अगर मैं दोनों की हाइट निकाल लूँ तो मेरा डिफरेंस भी आ जाएगा, और हाइट निकालना तो आसान है ही मेरे लिए। बस हाइट तो मेरा कैसे निकलेगा, ड्रॉप किया है u0 है, इसको भी ड्रॉप किया है u0 है, हाइट मतलब s चाहिए। अब पता क्या है मुझे, u पता है, और क्या पता है, t पता है, और क्या पता है, a पता है। a मेरा g के बराबर होगा, है ना, a मेरा g के बराबर होगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, कौन सा लगाऊंगा, v² - u² तो लगाऊंगा नहीं, v तो पता नहीं है, v=u+at लगाऊंगा। एक ही फॉर्मूला बच रहा है, एक ही फॉर्मूला बच रहा है, s=ut+12t², उसमें भी u0 है, s=12gt²। बस ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ। और दोनों केस में टाइम मुझे पता है, एक केस में 5 सेकेंड लगे होंगे, एक केस में 3 सेकेंड लगे हैं क्योंकि 2 सेकेंड बाद आपने ड्रॉप किया है। तो एक में 5 पुट करूंगा, एक में 3 पुट करूंगा, दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा हाइट का। एक की हाइट 5 से आ जाएगी तो h1 मेरी आ जाएगी, g को 10 बोला ना, तो g को 10 बोला है तो 5 हो जाएगा, हाफ g जो तो 5 हो जाएगा, और t का स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि 5 सेकेंड लिए। h2 के केस में क्या होगा, हाफ g तो 5 आ जाएगा और टाइम आ जाएगा 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसने 3 सेकेंड लिए, इसने 5 लिए थे। ये फर्स्ट केस मान लिया मैंने, सेकंड केस मान लिया, है ना। अब दोनों की हाइट आ गई 125 आ गई है, और ये आ गई 3 3 9 5 कितनी आ गई, 45 आ गई, 3 3 9 5 45, माइनस कर लो 80 आ गया। आंसर इज 80 मीटर। ठीक है, इसमें भी कोई ज्यादा वो नहीं था, बस थोड़ा सोचना था क्वेश्चन को। तो अगर आपने सोचा तो कितना आसान हो गया, अगर आप सोचते नहीं तो फिर कुछ भी करते रहते हैं। आप बस सोचो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन एक्चुअली बोल क्या रहा है, क्या क्या डाटा हम इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं, है ना। तो मैंने सोचा थोड़ा सा, उसके लिए आसान हो गया। फिर थोड़ा सा टाइम सोचने को जरूर दो, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना सब लोग कि क्वेश्चन को पहले सोचना है, पहले हमला नहीं करना सीधा, पहले थोड़ा सा सोचो उसे हमला कहां से करना है, ठीक है। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, अब तक मैंने कहीं पे साइन कन्वेंशन वगैरह ज्यादा यूज नहीं किए, अब तक मैंने साइन कन्वेंशन ज्यादा कहीं पे यूज नहीं किए, ठीक है। क्यों नहीं किए, क्योंकि यार एक ही डायरेक्शन में मोशन हो रहा था, है ना, तो मेरे को ज्यादा जरूरत पड़ी नहीं हो, उसको प्लस मान लो या माइनस मान लो, बस ये है कि दोनों को सेम मानना, है ना, जो आप जी को मानोगे वही एस को मानोगे फिर। तो मेरे को कोई जरूरत अभी तक पड़ी नहीं, है ना, पड़ेगी तब जब ऐसे टिपिकल क्वेश्चन आ जाएगा, जरूरत भी पड़ेगी कई कई जगह पे, है ना। लेकिन यहाँ तक जरूरत नहीं पड़ी, यहाँ तक हमने माना कि एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, एक डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। इस केस में जैसे मैंने माना भाई नीचे को मोशन हो रहा है, तो जी नीचे की तरफ को है, तो हमने एस को भी नीचे पॉजिटिव मान लिया, तो आपका सीधा जो है 125 आ गया। मैंने मान लिया कि ये 125 नीचे की तरफ पॉजिटिव है, उसकी जरूरत हमें पड़ी नहीं, है ना। ऐसे क्वेश्चन में यूजुअली जरूरत पड़ती नहीं, थोड़ा जब क्वेश्चन टिपिकल होता है तब जरूरत पड़ती है।
तो बोर्ड में क्या होता है, बोर्ड ये स्कूल की जो किताबें होती हैं वहां तक ऐसे क्वेश्चन चलते रहते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन चलते रहते हैं तो वहां पे आपको फर्क पता नहीं चलता कि कोई फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, तो आपको आदत पड़ जाती है कि ऐसे लेते रहो, आपको आदत पड़ जाती है ऐसे लेते रहो। लेकिन आगे आप देखोगे क्वेश्चन आएंगे तो फर्क पड़ेगा, आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो फर्क पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन आएंगे तो वहां आपको ध्यान देना पड़ेगा फिर। इसका बी आंसर आ रहा था, बी कितना है भाई, 80 सही है। चलो अब ये क्वेश्चन करो। तो डायग्राम बना रहा हूं, ठीक, कर नहीं रहा मैं, करना आपको ये। ब्रिज से आपने फेंका 4.9 की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड फेंका ना, डाउनवर्ड नहीं अपवर्ड फेंका। फॉल द वाटर इन 2 सेकेंड, हाइट ऑफ द ब्रिज इज, तो ये ऊपर गया और फिर नीचे आके नदी में गिर गया, यहाँ पे नदी है, ठीक है, ये तो आपका ब्रिज था। तो यहाँ से आपने उठा के फेंका इस पत्थर को और ये नीचे आके गिर गया नदी नदी में, ठीक है, ये नदी है आपकी। टाइम कितना लिया, 2 सेकेंड। ये क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूँ अभी तो। हाइट ऑफ द ब्रिज कितनी है भाई, तो हाइट ऑफ द ब्रिज मतलब जहाँ से आपने फेंका होगा स्टोन को, यहाँ से, तो बोला ब्रिज की हाइट बताओ कितनी होगी, ये क्वेश्चन है मेरे पास। दो सेकेंड, ये कैसे बन गया सेकेंड, एस, ऐसे होगा ना, 2 सेकेंड। हाइट ऑफ द ब्रिज इज, दिशांक शब्दार्थ तानिया, ये निकाल चुके हैं सी। ओके, देखो भाई बाकी लोग भी, मुझे तो नहीं पता क्या आंसर होगा, निकालना पड़ेगा मुझे तो, मुझे तो निकालना पड़ेगा तभी बताऊंगा क्या आंसर होगा। हिमांशु ने भी निकाल लिया सी। समीर सी, 9.8 मीटर ब्रिज की हाइट बोल रहे हैं, 9.8 मीटर। ओके, सेकेंड इक्वेशन से होगा यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यस। दिशांक, बाकी लोग जिन्होंने किया है क्या लगाया है, ऑप्शन सी 9.8, ओके। बाकी लोगों ने, निशांक इज राइट, ओके। हिमांशु ने भी यानी सेम लगाया है, ठीक है। बाकी लोगों ने क्या लगाया भाई, जिनका हो गया और जिनका नहीं हो रहा, क्या लगा रहे हो, सी। निधि भी सी बोल रही है, विधि सी, निधि चौधरी, विधि बिस्ट दोनों सी बोल रहे हैं। अंशिका ने भी सी निकाल लिया है। श्रवण, अच्छा आपने भी यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगा देंगे। प्रियम, हाफ जी टी स्क्वायर लगाओगे या यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, क्योंकि यू है ना यहाँ पे, यू जीरो नहीं है यहाँ पे। तो प्रियम थोड़ा सा एक्सप्लेन करोगे, हाफ जी टी स्क्वायर लिख रहे हो आप, यूटी प्लस हाफ एटी जी टी स्क्वायर बोल रहे हो या केवल जी टी स्क्वायर बोल रहे हो, हाफ जी टी स्क्वायर।
अनिकेत बी आंसर आ रहा है 19.8 बी। चलो देखते हैं क्या आता है। शिवानी सी, ओके, शिवानी भी सी बोल रही है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करते हैं। हाँ ओके, तो इसमें यू है ना, हाँ यू होगा ना इसमें, यू क्योंकि जीरो नहीं है। देखो मैंने बताया था आपको डायरेक्ट। अब बच्चे क्या करते हैं, बच्चे पहले यहाँ से यहाँ का लगाते हैं, यहाँ से यहाँ लगाते हैं, फिर यहाँ से नीचे का लगाते हैं। तो उतनी जरूरत हमें है नहीं यहाँ से यहाँ और यहाँ से नीचे लगाने का, डायरेक्ट लगा सकते हो। डायरेक्ट कैसे लगाओगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लिखो। यू पता है आपको, टाइम पता है आपको, यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, ठीक है। आपको यू पता है। अब मैं अपवर्ड को पॉजिटिव मान लेता हूँ, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ तो मेरा u जो है वो 4.9 हो गया। टाइम तो मुझे पता ही है 2 सेकेंड। अच्छा अगर मैं टाइम 2 सेकेंड ले लेता हूँ पूरा, तो मेरा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल 2 सेकेंड में कहाँ से कहाँ पहुंचा ये पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचे हैं नीचे, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पहुंचा है ना, पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, लेकिन फाइनली ये बी पे पहुंचा। तो एस क्या होता है, मेरा डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस तो होता नहीं, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए बी हुआ, ए बी मतलब एच, तो उसका डिस्प्लेसमेंट ए बी के बराबर होगा यानी एच के बराबर होगा। तो यानी जो एस जो भी आपका आएगा वो खुद ही आ जाएगा अभी, वो कितना आएगा, एच के बराबर आएगा। और अभी देखोगे आपकी वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव आना चाहिए क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है। अगर आपने अपवर्ड को पॉजिटिव माना है तो यू आपका पॉजिटिव हुआ है ना, इसलिए तो यू पॉजिटिव हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका डाउनवर्ड हुआ है, पहले पॉइंट ए पे था पॉइंट बी पे आ गया, डिस्प्लेसमेंट उसका डाउनवर्ड हुआ है, तो यानी कि एस आपका नेगेटिव आएगा, तो खुद आ जाएगा अभी आप जब पुट करोगे वैल्यू। तो यू मेरा 4.9 है, यू मेरा 4.9 है, टाइम मेरा 2 है, टाइम मेरा 2 है, और ए कितना हो जाएगा, अगर मैंने अपवर्ड पॉजिटिव माना है तो मेरा ए हो जाएगा -9.8, ठीक है। तो यहाँ पे 4.9 दे रखा है तो मैं 9.8 ले लेता हूँ, 10 नहीं लेता। तो मेरा a -9.8 हो गया। अब मैं पुट करता हूँ वैल्यू, बस वैल्यू पुट करोगे तो s इक्वल टू 4.9 यू टी प्लस हाफ -9.8 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है। u मेरा 4.9, टाइम मेरा 2, a मेरा -9.8, इसको सॉल्व करना है तो ये 9.8 हो गया। यहाँ पे एक 2 से एक 2 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर काट सकते हो आप, तो ये हो जाएगा -19.6, 9.8 इंटू 2 हो जाएगा 19.6, और इसको माइनस करोगे तो कुल बचेगा आपका -9.8। तो मेरा जो s है डिस्प्लेसमेंट वो है -9.8, तो मेरा ये डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ से यहाँ तक का है वो s मेरा आ रहा है -9.8। तो मेरा हाइट कितना आ गया, 9.8 मीटर। बोलो सबको क्लियर हुआ ये, सबको क्लियर है ये, एक बार में लगा सकते थे डायरेक्ट। समीर क्लियर है, ओके, बाकी लोगों क्लियर है, एक बार में डायरेक्ट लगा सकते थे, एक बार में डायरेक्ट लगा सकते थे, सबको क्लियर है। ठीक है, ओके। जो लंबा लगाना चाहे लंबा भी लगा सकता है, पहले यहाँ से यहाँ लगाऊंगा मैं, तो टाइम आ जाएगा मेरा v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाऊंगा तो v 0 हो जाएगा यहाँ पे, तो u बाय जी आ जाएगा टाइम मेरा, है ना। यहाँ से यहाँ तक का टाइम मेरा u बाय जी आ जाएगा, u बाय जी मतलब 9.8 बाय, सॉरी u तो मेरा 4.9 है, तो 4.9 बाय 9.8 यानी कि हाफ सेकेंड, यानी इसको ऊपर से यहाँ जाने में कितना सेकंड लगा, हाफ सेकेंड, ठीक है, 0.5 सेकेंड। अब आपकी मर्जी है, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। अब आप चाहो तो यहाँ पे आपकी स्पीड 0 हो गई, आप चाहो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालो टोटल,
क्योंकि u 0 है, और टाइम कितना लगेगा यहाँ पे 1.5 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकंड टाइम लगा था टोटल, 2 में से आधा सेकंड तो यहाँ चला गया, तो कितना बचा 1.5। ठीक है, तो 1.5 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकाल लो। अब यहाँ पे क्या करो, यहाँ से ऊपर जाने का डिस्टेंस या फिर ये डिस्टेंस निकाल लो नीचे आने का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, आधा सेकंड है ना, यहाँ से यहाँ तक आधा सेकंड लगेगा, तो डिस्टेंस निकाल लो, उसमें से जो पूरा डिस्टेंस आएगा उसमें से माइनस कर लो, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। ये भी कर सकते थे, है ना, या फिर कुछ और भी कर सकते थे, बहुत सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते थे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, तो वी कुड फाइंड लाइक दैट। लेकिन सिंपल अगर कंसेप्ट लगाओगे, सिंपल कंसेप्ट लगाओगे तो एक स्टेप में खत्म हो जाएगा, एक स्टेप में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एस जो होता है वो, एस जो होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। एस जो है वो डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ध्यान रखिएगा सब लोग। ठीक है, तो बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, प्लस जी लें माइनस जी लें, तो यहाँ पे जब मोशन लगाते हैं तो फिर एक बार वो जी को प्लस एक बार माइनस, तो जरूरत ही नहीं थी, एक बार में करोगे सीधा खत्म, एक बार में साइन कन्वेंशन मान लो कुछ भी, आंसर खत्म। सी आंसर आ रहा था, सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, चलो ये बताओ फिर, दिशांक ये बताओ चलो फिर। सौ बटे 20 5, नो 5 इज नॉट द आंसर, आई डोंट थिंक 5 शुड बी द आंसर। दीपांशु, आई कैन अंडरस्टैंड आपने यूज कर 2g लगाया होगा, थोड़ा सा और सोचो। नो, श्रवण, थोड़ा सा सोचो। आप 100 बटे 20 कर रहे हो 5, थोड़ा सा सोचो लेकिन। दिशांग ने बोला कि सर दे दो मेन कोर्स, और गूगली आ गई एकदम से दिशांग के बोलते गूगली आ गई, सबके आंसर गलत हो रहे हैं। अच्छा, हाउ हाई द बॉल राइज, हाउ हाई मतलब कहां से पूछा होगा उसने, उसने कहां से पूछा होगा हाउ हाई, ग्राउंड से पूछा होगा ना, ग्राउंड से कितना राइज करेगी वो निकालना है हमें। ग्राउंड से पूछा है, ग्राउंड से, ग्राउंड से, ग्राउंड से। वो कह रहा है कि आपने ऊपर फेंका और मैक्सिमम हाइट मान लो कुछ भी गई, इसकी एच गई, तो ये कह रहा है कि इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड थी जब ये हाफ पे पहुंचा था यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो स्पीड थी इट वाज 10 मीटर पर सेकंड, इट वाज 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कितना हाई पहुंचेगा ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्पीड 0 होगी, तो पता ही है आपको, इन दोनों के बीच में इक्वेशन लगा लो, तो ये आपकी हाइट आ जाएगी, और आपको पता है ये हाइट कितनी होगी, ये h/2 होगी, क्योंकि ये h/2 है, ये भी h/2 है और ऊपर वाली भी h/2 है, तो h/2 निकल जाएगी आपकी। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ये लगा सकते हो। v मेरा 0 है, u मेरा 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2as, u को मैंने प्लस माना है, तो a को भी मैं माइनस मान लेता हूँ, क्योंकि a मेरा फिर डाउनवर्ड हो जाएगा, तो -10s, s मेरा आ गया 100 बटे 20, -100 बटे -20, s मेरा आ गया 5 मीटर, तो ये s क्या है मेरा, h/2 है एक्चुअली, जो मेरा s आया है ये h/2 है, तो h मेरा टोटल कितना हो जाएगा, ये तो मेरा 5 आया, इस दोनों के बीच में जब मैंने इक्वेशन लगाई, तो मेरा जो h होगा वो 10 मीटर होगा।
अच्छा, फुल स्टॉप गलत लगा है, कॉमा आएगा वहाँ एक बीच में एक, है ना? बाकी तो ठीक है, वहाँ पे से कॉमा आना था। अच्छा। चलो कोई बात नहीं, फुल स्टॉप भी बच्चे सब ध्यान देते हैं यार, एक एक चीज़ ध्यान देते हैं, एक एक चीज़ ध्यान देते हैं बच्चे। मैंने देखा ऑनलाइन क्लास चल रही थी कल परसों, तो कोई किसी टीचर को बोल रहा था कि सर जहाँ पे रहते हैं वहाँ शायद हॉस्पिटल है, आगे पीछे एम्बुलेंस बहुत चलती हैं। कोई किसी को कहता है कि घर के पीछे घंटियाँ बजती हैं, मंदिर है। तो बच्चे बड़ा ध्यान देते हैं हर चीज़ को। ओके, एनीवे, आई आई होप कि ये क्लियर है सबको, क्वेश्चन है? तो ये करो फिर। इसका आंसर ए आया, पीछे वाले का ए आया था हमारा, 10 मीटर, हाँ ठीक। This question can be done in maximum 15 seconds. आई थिंक 15 सेकंड में हो जाएगा अगर आप लॉजिक लगाओगे सही से। और मेरे ख्याल से कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। विदाउट यूजिंग योर पेन एंड पेपर you can find the answer in 15 seconds, maybe 10 seconds. दस चौके 40/2, 20। विदाउट विदाउट पेन कर सकते हैं। हेमराज जी एक गिलास ना गर्म पानी भी दे दीजिए, एक गिलास। भाई अच्छा ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो बिना इस क्वेश्चन को बिना पेपर और पेन के सॉल्व कर सकते थे? ये आप कर सकते हो, थोड़ा सोचो। कर सकते हो हिमांशु, गुड। गुंजन ओके। देखो जो क्लास आप लोग मेरे साथ कर रहे हो ना, कुछ बच्चे बाद में लेक्चर देख रहे हैं, आधे बच्चे तो बाद में देख रहे हैं लेक्चर। उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि मेरे साथ जब आप कर रहे हो आपको टाइम फिक्स है, कितने टाइम में क्वेश्चन करना, फटाफट करना है। जो बाद में देखेंगे वो आराम से करेंगे क्वेश्चन, तो उनकी स्पीड नहीं बनेगी, है ना? तो उन लोगों से मेरा वो है कि वो क्लास में ट्राई करो कि क्लास में आपको टाइम फिक्स होता है, आंसर देना है फटाफट से। और पेपर में आपको वही चीज़ चाहिए, पेपर में वही चीज़ लैक करेगी आपकी, है ना? जो आंसर तो आप निकाल दोगे लेकिन टाइम बहुत ले लोगे। तो रेगुलर क्लास में साथ में रहो ताकि फटाफट आंसर निकालने की हैबिट बने, ठीक है? निकाल सकते थे निशान, ओके, तीन चार बच्चे बोल रहे हैं निकाल सकते थे। देखो सिंपल था, मुझे क्या समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है यार। बॉल फेंक रहा है और जब एक बॉल ऊपर पहुंच जाती है दूसरी फेंकता है। थ्रोइंग अ बॉल इन द एयर, ही थ्रो नेक्स्ट बॉल व्हेन प्रीवियस वन इज द मैक्सिमम हाइट। तो मान लो सेकंड बॉल यहाँ पहुंच गई, तब उसने पहली, ये मान लो पहली यहाँ पहुंच गई तो दूसरी उसने फिर फेंकी। पहली जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो उसने दूसरी फेंकी, ठीक है? और कब फेंकता है वो? 2 सेकंड के बाद। 2 सेकंड के बाद। तो ये जो इसने दूसरी बॉल फेंकी वो कब फेंकी? 2 सेकंड के बाद। यानी इसको ऊपर जाने में कितना टाइम लगा होगा पहली वाली को? 2 सेकंड। 2 सेकंड में ऊपर पहुंच गई, तब उसने दूसरी बॉल फेंकी। बस। अगर इसे 2 सेकंड ऊपर जाने में लगे थे, हमें निकालना क्या है? ये डिस्टेंस निकालना है, द हाइट टू विच द बॉल राइज, ये डिस्टेंस निकालना था मुझे। तो मैं ये निकालने की बजाय नीचे वाला निकाल लेता हूँ, मुझे पता है ये भी 2 सेकंड लेगा नीचे आने में और इनिशियल स्पीड 0 होगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा? यू तो 0 हो गया, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ जी टी स्क्वायर यानी कि 10 × t यानी कि 4, 40/2 यानी कि 20।
मीटर, 20 मीटर हो जाएगा। ये समझ में आया सबको? आप बताओ कितने बच्चे इसे बिना पेपर पेन के कर सकते थे सॉल्व? कितने बच्चे बिना पेपर पेन के सॉल्व कर सकते थे? अब है ना, मेरे को बस क्या देखना था कि 2 सेकंड ऊपर जाने में लग रहे हैं, और जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा बॉल को उतना ही नीचे आने में लगेगा। तो मुझे वो हाइट निकालनी थी, तो वो हाइट निकालने के लिए मैं ut प्लस हाफ टी स्क्वायर यूज करूंगा। u 0 होगा तो हाफ जी टी स्क्वायर यूज करूंगा, हाफ जी टी स्क्वायर यूज करूंगा। t मेरा 4 है, g मेरा 10 है, सॉरी t मेरा 2 है, 2 का स्क्वायर 4, g 10 होगा तो 40, 40 बटे 2 20। पेपर पेन जरूरत ही नहीं है। कर सकते थे समीर, हिमांशु, बाकी लोग कर सकते थे। मैंने अब अभी कॉन्फिडेंस इतना आ रहा है कॉन्फिडेंस की इस क्वेश्चन को बिना पेपर पेन से कर सकते थे सॉल्व। ये एटलीस्ट पेपर पेन में अगर करते तो 15 सेकंड में सॉल्व हो सकता था क्वेश्चन, 15 सेकंड में। ठीक है, इसको 15 सेकंड लगेंगे। 15 में से 7-8 सेकंड तो मान लो समझने में, 5 सेकंड समझने में, और बाकी 10 सेकंड करने में मैक्सिमम। 10 से 15 सेकंड लगेंगे, 10 से 15, ओनली 10 सेकंड। अच्छा, अगर गुंजन बोल भी नहीं 10 सेकंड, तो धीरे धीरे ऐसी कॉन्फिडेंस आएगा आप लोगों को। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स धीरे धीरे समझ में आ रही होगी कि काइनेमेटिक्स की कहानी इतनी टफ नहीं है, इतनी आप समझते हो। बस थोड़ा सा कंसेप्चुअली चीज़ें क्लियर होनी चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए चीज़ों में, और रटना नहीं है। मैंने रटा कुछ, अब तक मैंने कुछ नहीं रटा। मैंने बोला नहीं आपको रटो, ये रट लेना, वो रट लेना। बहुत लिमिटेड फॉर्मूले बोले मैंने रटने के लिए आपको। चलो ये क्वेश्चन देखो, इसके लिए पेपर पेन यूज करना पड़ेगा शायद। Another body is released from the same height exactly 1 second later. Release from the same height 1 second later. Separation between the two bodies 2 second after the release of second body. वैसे तो ये भी हो जाएगा बिना पेपर पेन के, लेकिन फिर भी ट्राई करो, गलत मत कर देना कैलकुलेशन। दिशांक बिना पेन के करो, पेपर पेन के। जो लोग हिमांशु दिशांक है ना, एक बार बिना पेपर पेन के ट्राई करो, कर सकते हो। 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड बॉडी, यानी कि हो जाएगा। बिना पेपर पेन के भी हो जाएगा, लेकिन पहले जिसको अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो पहले पेपर पेन से करो। है जरूरी नहीं है, ये कोई हीरो नहीं बनना है यहाँ पे। नीट में आंसर चाहिए, वो ये नहीं बोलेंगे आपको कि आपने हीरो बन के आंसर निकाला या पेपर पेन पे निकाला। उनको आंसर चाहिए और सही आंसर चाहिए, तो हीरो नहीं बनना बस। अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। दिशांक ए ओरली किया है? ओरली किया है, ओके। अगर ओरली नहीं भी करोगे, क्वेश्चन को समझना है आपको, पहले समझने में थोड़ा टाइम लगेगा बस। बॉडी रिलीज फ्रॉम द हाइट टुवर्ड द अर्थ, अनदर बॉडी वहीं से रिलीज करी गई, लेकिन 1 सेकंड बाद उसको t इक्वल टू 0 पे छोड़ा गया, इसको t इक्वल टू 1 पे छोड़ा गया। अब ये कह रहा है सेपरेशन बिटवीन द टू बॉडीज आफ्टर रिलीज ऑफ द सेकेंड बॉडी, आफ्टर 2 सेकेंड आफ्टर द रिलीज ऑफ सेकेंड बॉडी। इस सेकेंड बॉडी को छोड़ने के 2 सेकेंड के बाद
इस सेकंड बॉडी को छोड़ने के 2 सेकंड के बाद इनके सेपरेशन कितना होगा। इसको 2 सेकंड छोड़ने के बाद मतलब t इक्वल टू 3 पे 2 सेकंड हो जाएंगे, इसको नीचे आएगी, ये बॉडी यहाँ पहुँच जाएगी t इक्वल टू 3 पे, और ये बॉडी यहाँ कहीं पहुँच जाएगी t इक्वल टू 3 पे। तो वो ये पूछ रहा है कि इनका सेपरेशन कितना होगा। ये बॉडी यहाँ पे और ये बॉडी यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस निकालो दोनों का। ये कितना टाइम चली, 3 सेकंड चली, और ये कितना टाइम चली, 2 सेकंड चली। तो ये बॉडी 3 सेकंड चली है ना, ये वाली बॉडी t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 3 तक 3 सेकंड चली। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेगी, ये S1 इसका हो जाएगा हाफ GT²। फॉर्मूला वही होगा, u तो 0 है, हाफ GT², t² मतलब 3 का स्क्वायर, और S2 कितना हो जाएगा, दूसरी वाली बॉडी कितना चली, 2 सेकंड चली, तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आपको उनका डिस्टेंस वो चाहिए, दूरी। ये दूरी मान लो S1 आई आपकी, और ये दूरी S2 आई। S1 में से S2 घटाओगे तो ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू S1 माइनस S2। S1 माइनस S2 चाहिए आपको, तो हाफ G 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा G 9.8 है, तो हाफ इंटू 9.8 इंटू 5, 4.9 इंटू 5 हो जाएगा। तो बस इसे निकालो, कितना आएगा, 5 चौके 20 और 5 में 45, 24.5 ए आंसर आएगा। सबको समझ में आया, किसी को डाउट है तो बता दो एक बार। इफ एनीवन कुड नॉट अंडरस्टैंड द मेथड और द क्वेश्चन तो एक बार यहाँ पे बता दो, अदरवाइज आई विल एज्यूम दैट आपको क्लियर है। क्लियर है सबको, एक बार लिख दो यार क्लियर, काफी टाइम से क्लियर लिखा तुम लोगों ने, क्लियर लिख दो एक बार सबको अगर क्लियर है ये। है ना, सब लोग लिख दो एक बार क्लियर, तो मैं देखूंगा सब लोग क्लास में प्रेजेंट है, कोई सो तो नहीं रहा। इससे ही पता चलता है टीचर को कोई सो तो नहीं रहा क्लास में। अच्छा, एक बच्चा कोई कह रहा है कि एक बार बता दो, अगर nth का फॉर्मूला निकालेंगे तो नहीं होगा क्या, अगर nth का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि उसने क्या बोला है, देखो बॉडी आपने यहां से थ्रो करी, मैं अगले पेज पे कर रहा हूं, nth के क्वेश्चन से नहीं होगा। ये बॉडी 3 सेकंड तक चली, t इक्वल टू 3 पे यहां पहुंची, t इक्वल टू 0 पे आपने ड्रॉप किया था, दूसरी बॉडी सेम पॉइंट पे ड्रॉप हुआ था, लेकिन मैं यहां बना रहा हूं उसका डायग्राम, है ना, होगी तो बॉडी है यहीं पे, और ये बॉडी यहां पहुंची, इसको ड्रॉप कब किया गया, t इक्वल टू 1 पे ड्रॉप किया गया, और t इक्वल टू 3 पे आपने देखा, है ना, क्योंकि बोला था 2 सेकंड आफ्टर द ड्रॉप ऑफ द फर्स्ट बॉडी, तो इसके 2 सेकंड बाद मतलब t इक्वल टू 3 पे देखा होगा आपने, है ना, t इक्वल टू 3 पे देखा होगा। तो ये डिस्टेंस टेबल ये हो गया, ये S1 है, ये S2 है, आपको इनके बीच की दूरी निकालनी थी, यानी ये दूरी निकालनी थी आपको। तो मैंने क्या किया, मैंने S1 से इस पूरे में से ये घटा दिया, तो ये S1 माइनस S2 आया। जब मैंने S1 का फॉर्मूला लिखा तो मैंने क्या लिखा, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, तो उससे क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड, क्योंकि ये जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये क्या है, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन 3 सेकेंड्स है, ये थर्ड सेकेंड में नहीं है। थर्ड सेकेंड में तो ये कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लो कोई भी आप जो बनाओगे ऐसा कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, डिस्टेंस ट्रेवल इन थर्ड सेकेंड, है ना। लेकिन मेरे को क्या चाहिए था, S1 चाहिए था, S1 चाहिए था मुझे, तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने डिस्टेंस ट्रेवल जो है पूरा निकाला यहां से यहां तक का बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ GT²। तो मैंने हाफ GT² लगाया, और यहां पे भी हाफ GT² लगाया।
आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। इससे एक चीज हमें और क्लियर हो रही है, अगर मैं लगाना चाहूँ यहाँ पे, अगर मैं लगाना चाहूँ, थोड़ा सा दिमाग और डेप्थ में जाना पड़ेगा, है ना, और डेप्थ में थोड़ा सोचो। अगर मैं डेप्थ में सोचूं, ये वाली बॉडी जो थी, एक बॉडी वो चली 2 सेकेंड और ये बॉडी चली 3 सेकेंड। इनिशियल कंडीशन दोनों की सेम थी, u0 था, इसका भी u0 था। तो 2 सेकेंड में ये भी यहाँ से यहीं तक तो पहुंची होगी 2 सेकेंड में, तीसरे सेकंड में यहाँ पहुंची होगी। भैया t इक्वल टू 0 पे छोड़ी आपने, t इक्वल टू 2 पे यहाँ पहुंची होगी, t इक्वल टू 3 पे यहाँ पहुंची होगी। ये आपने t इक्वल टू 1 पे छोड़ी तो t इक्वल टू 3 पे यहाँ पहुंची। भाई 2 सेकंड में दोनों बराबर डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ड्रॉप किया दोनों को, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा। यानी कि यहां से क्या निकल के आ रहा है कि दोनों बॉडी में जो अब गैप है, अब जो गैप है वो गैप किसके बराबर है, इसके बराबर। और ये क्या चीज है, ये इस बॉडी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन कौन से सेकंड है बताओ मेरे को, क्या लिखूं, डिस्टेंस ट्रेवल इन कौन सा सेकंड है इसका, ये t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 तक डिस्टेंस ट्रेवल्ड है। तो कौन सा लिखूं इसे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन विच सेकंड, थर्ड सेकंड या सेकंड सेकंड। ये इसका थर्ड सेकंड है, ये इसका थर्ड सेकंड है। थर्ड सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये बॉडी, u प्लस ए बाई टू 2n माइनस 1, u तो 0 है तो a बाई टू यानी g बाई टू 2n माइनस 1, g कितना है मेरा 10, ये 9.8 दे रहा था मेरे ख्याल से, तो 9.8 बाई टू इंटू 3 दूनी 6 में से एक गया 5, इसको सॉल्व करोगे तो 4.9 इंटू 5 विच इज अगेन 24.5। तो यहां से भी कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में जाना पड़ता, कर सकते थे। अगर आप जो सोच रहे हो डायरेक्ट मैं थर्ड लिखता और सेकंड लिखता और माइनस कर देता, वहां से नहीं होता है ना, कि आप सोच रहे हो थर्ड सेकंड में निकालता, वो शायद वहां से हो जाता मैंने, लेकिन कुछ कंसेप्चुअली गलत होता है वो चीजें। तो यहां से अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो कि जो आपका डिस्टेंस, जो डिफरेंस आया है वो केवल थर्ड सेकंड के एक्स्ट्रा ट्रेवल करने की वजह से आया है। जो डिफरेंस दोनों बॉडी के बीच में आया है वो किस लिए आया है, क्योंकि बॉडी जो है वो थर्ड सेकंड उसमें फालतू चल ली, बाकी तो सबका सेम है, 2 सेकंड तो उन्होंने बराबर चला, ठीक है। तो यहां से भी कर सकते थे, ओके। तो देखो ये डेप्थ में जाओगे चीजों को तो निकाल लोगे, तो यहां से भी निकाल सकते थे। तो आई होप नाउ इट इज क्लियर। जिन्होंने पूछा था कर सकते थे लेकिन कंसेप्चुअली करना था। टाइम हो गया क्लास का, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन तो कर लो, ये वाला भी कर लो। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, है ना, काफी दिन बाद मिले हो तुम लोग भी यार, अभी मन नहीं कर रहा छोड़ने का, एक चाय पी लेता हूं आप लोगों के साथ। हिमांशु भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, निखिल वाज करेक्ट। अच्छा यही बोल रहे थे आप भी निखिल, गुड। कर सकते थे कंसेप्चुअली, लेकिन समझना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट मत लगा देना, पेपर में कई बार ऐसा मौका भी आएगा कि डायरेक्ट लगाओगे गलत आंसर आ जाएगा। अगर आप कंसेप्ट समझ रहे हो, उसका फिगर समझ में आ रहा है तो लगाना। अभी ऑफिस वाले बड़ी सेवा कर रहे हैं, कह रहे सर बड़े दिन बाद आए हैं बीमार हो गए थे, चाय पानी पिलाओ सर को। हिमांशु क्या बोल रहे हो, हमारा भी क्या सी आंसर बोल रहे हो, कुछ और बोल रहे हो। डी, आज छोड़ने का मन नहीं कर रहा ओके, हाँ यार मन नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन
कोई बात नहीं, अभी क्लास अब स्टार्ट हो गई है तो अब तो साथ में ही है, अब तो रोज़ मिलेंगे। वैसे काफ़ी पसीना आ गया मुझे क्लास लेके आज, काफ़ी दिन बाद ली ना क्लास, और यहाँ पे थोड़ा गर्मी भी है लाइट वेट की वजह से। हंड्रेड मीटर की हाइट की बिल्डिंग है, यहाँ से बॉल ड्रॉप की गई यानी यू 0 है। अनदर बॉल वॉज थ्रोन अपवर्ड 50 मीटर पर सेकेंड से, इसका यू है 50 मीटर पर सेकेंड। दे विल क्रॉस ईच अदर, ये क्रॉस करेंगी कहीं पे, मान लो यहाँ कहीं पे क्रॉस करती हैं, आपको वो टाइम बताना है, वो टाइम कितना होगा, वो टाइम कितना होगा जहाँ पे ये क्रॉस करेंगी। फोर सेकेंड, 2 सेकेंड, 4 सेकेंड। फोर आ रहा है, ओके। कैसे आ रहा है, इसको कैसे आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ तो जाएगा, आने के तो बहुत तरीके हैं। कैसे किया आप लोगों ने, नहीं डिस्टेंस नहीं बताओ यार अभी, शशांक डिस्टेंस नहीं पूछ रहा दिशांक, अभी तो ये बताओ कि ये कैसे किया, टाइम कैसे निकाला। यस यस यस, गुड समीर। बाकी लोगों ने सेकंड इक्वेशन, हाँ कुछ भी कर सकते, बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। सेकंड इक्वेशन लगा सकते थे, ओके। रिलेटिव से कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, रिलेटिव से बिल्कुल कर सकते हैं। पहले बिना रिलेटिव के कर लेते हैं, पहले सिंपल मेथड से करते हैं अपने। तो बोला कब वो करेगी, तो भाई कब क्रॉस करेंगी, तो मैं मान लेता हूँ टी टाइम में क्रॉस करेगी, तो टी टाइम में डिस्टेंस ट्रेवल इसका कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। हाफ जी टी स्क्वायर मैंने जी तो आपका 10 है, तो ये हो जाएगा डिस्टेंस आपका S1 हाफ जी टी स्क्वायर यानी कि 5t²। इसका डिस्टेंस तो आ गया 5t², ठीक है। अब मैं इसका डिस्टेंस निकालता हूँ नीचे वाले का, वो S2 होगा। S2 कितना आ जाएगा, UT, U मैंने 50 इंटू T माइनस हाफ GT² जी यानी 10 इंटू T², तो ये आ जाएगा जी 50t माइनस 5t²। तो मेरा S2 आ गया इतना। S2 क्या है, S1 तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस था, S2 इसका डिस्टेंस है, तो मुझे पता है कि दोनों का सम 100 आना चाहिए, ये डिस्टेंस 100 आना चाहिए टोटल का मिला के। तो आई कैन राइट दैट S1 प्लस S2 शुड बी इक्वल टू 100। S1 प्लस S2 शुड बी इक्वल टू 100 यानी कि 5t² प्लस S2 कितना आया 50t माइनस 5t² इक्वल टू 100, इक्वल टू 100। तो 5t² से माइनस 5t² कट जाएगा, तो 50t इक्वल टू 100 और t इक्वल टू 100/50 यानी 2 सेकंड आना चाहिए मेरे ख्याल से आंसर। आई होप कि अच्छा ज़्यादा फ्लो में हो, बता दो, चलो यार बढ़िया है, फ्लो मत तोड़ो फिर अपना, ठीक है। यानी कि डिस्टेंस जो है 2 सेकेंड आया है ना, तो ये मेथड सबको क्लियर है। और किसी और ने अगर रिलेटिव वेलोसिटी के अलावा कोई और मेथड लगाया तो बता दो एक बार, किसी ने अगर रिलेटिव वेलोसिटी के अलावा कोई और मेथड लगाया है तो एक बार बता दो कौन सा लगाया, और अगर क्लियर है तो ओके, फिर क्लियर लिख दो, जिसको क्लियर है वो क्लियर लिख दो, और किसी ने अगर और मेथड लगाया है रिलेटिव वेलोसिटी के अलावा तो वो बता दो। रिलेटिव को भी देखते हैं, उसके अलावा किसी ने कुछ और लगाया तो बता दो, वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
बाकी बच्चे क्लियर लिख दो, और किसी ने कुछ और लगाया तो लिख दो, नहीं तो फिर हम रिलेटिव को देखते हैं। बिल्डिंग टेढ़ी क्यों बन रही है? ग्रेविटी सपोर्ट नहीं कर रही कंप्यूटर को? पिज़्ज़ा की मीनार बन गई है तो टेढ़ी। हम्म, हम्म, मुझे लग रहा है ये पेंटे भी टेढ़ा रखा हुआ है। ओके, चलो लगभग सीधी बनी। ग्रेविटी सपोर्ट नहीं करेगी तो यार फिर मीनार टेढ़ी हो जाएगी हमारी, है ना। ग्रेविटी को बोलो कि सपोर्ट करे। ओके, 100 मीटर की ये है, ऊपर से ड्रॉप, नीचे से थ्रो, स्पीड 50, 50 ही दी हुई थी। इसको हम देखो, एक चीज ध्यान दो, इसको करने से पहले पिछले एक चीज और देखो यहाँ पे, जो मैंने S1 S2 निकाला ना, S1 और S2, और दोनों का सम मैंने 100 लिखा, दोनों का सम मैंने 100 लिखा। यहां पे एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो आपका साइन कन्वेंशन आप ऐसे ले लो कि आपका S1 नेगेटिव आ जाए या S2 नेगेटिव आ जाए, तो फिर वो सम 100 नहीं आएगा, है ना, फिर वो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसलिए मैंने जब S1 लिखा तो मैंने फॉर्मूला लगाया हाफ GT² लगाया सिंपल, तो मैंने 5T², तुमको पता 5T² तो पॉजिटिव होगा, 5 पॉजिटिव है और T² तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, तो ये तो पॉजिटिव है। ऐसे जब मैंने S2 के लिए इक्वेशन लगाई, S2 के लिए मैंने क्या माना, S2 के लिए मैंने माना U को अपवर्ड पॉजिटिव यानी 50 को पॉजिटिव और G को नेगेटिव। तो मेरा जो, क्योंकि मुझे पता कि S2 जो आएगा ऑब्वियसली ऊपर को ही आएगा, है ना, मैंने जो मेरा डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ऊपर को ही आएगा, क्योंकि ये बोल रहा है क्रॉस करें, नहीं तो क्रॉस नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो S2 मेरा अपवर्ड आएगा, तो मुझे पता है कि अपवर्ड डायरेक्शन में जो S2 आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने अपवर्ड साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव माना, इसलिए मैंने अपवर्ड साइन कन्वेंशन को पॉजिटिव माना था, ठीक है। तो इसलिए मुझे पता है कि मेरी जो वैल्यू जो भी आएगी, दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव आएगी। आप चाहो तो टाइम को पुट करके देख सकते हो, है ना, टाइम को पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगी। 50 दूनी 100, टाइम को 2 पुट करो तो 50 दूनी 100 और 2 दूनी 4 पंजे 20, 100 में से 20 गया तो 80 मीटर, ठीक है, 80 मीटर आएगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप साइन कन्वेंशन मान लो गड़बड़ ले लेते ना, अगर आप उल्टा ले लेते साइन कन्वेंशन, डाउनवर्ड को पॉजिटिव मान के फिर कर लेते हैं, तो ये फिर ये सम 100 नहीं आता, फिर गड़बड़ हो जाता है इक्वेशन में। तो ये ध्यान रखना कि हमें यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड चाहिए था, तभी हम दोनों का सम मिला के 100 लिख सकते हैं, तभी हम इक्वेशन लिख सकते थे। तो ये ध्यान रखना कि जब इक्वेशन में आप ये सब बना रहे हो ना, तो प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ऐसा आपको ध्यान रखना है कि मैग्नीट्यूड आए उसका, ठीक है, नेगेटिव ना आ जाए। नेगेटिव आएगा तो फिर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गए, दोनों नेगेटिव आ गए तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों नेगेटिव आ गए तो फिर यहाँ -100 करना पड़ेगा आपको, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आ गया फिर तो गड़बड़ी हो जाएगा पूरा मामला, ठीक है। तो वो चीज ध्यान रखना, ठीक है। हाइट इज S2 आपका कितना आ रहा है, S2 आपका 80 आ रहा है, S2 80, तो S1 कितना आएगा, S1 विल बी 5T², 2 दूनी 4 पंजे 20, 80 मीटर आ रही है हाइट, 80 मीटर, यस, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आ गई सबको कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन देखो मैंने बताया नहीं आपको, लेकिन मैं ऐसे रखता था, खुद ही ऐसे रख रहा था कि पॉजिटिव आए। मैंने कोई बार बीच में बात आई थी दिमाग में, है ना, कि साइन कन्वेंशन ऐसा नहीं होना कि पता चला S1 + S2 जो है कुछ और ही बन गया आपका, है ना। तो ये ध्यान रखना कि जब आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे होगे तो एक बार थोड़ा सा इस चीज को देख लेना कि मैग्नीट्यूड आपका सही है या नहीं है। दोनों जब दो चीजों को जोड़ रहे हो, जब एक ही चीज चल रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक चीज चल रही है तो कोई इतना फर्क नहीं आएगा, नेगेटिव आ जाएगा बस, ये फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप दो चीजों को जोड़ के इक्वल टू थर्ड कर रहे हो तब फर्क पड़ सकता है, तब फर्क पड़ सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा सब लोग। ओके ओके, अब देखो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा था आपको कि आपकी जो इक्वेशन है ना, तीनों आपकी जो तीनों इक्वेशन है, v = u + at, v² - u² = s, इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v रिलेटिव = u रिलेटिव + at, a रिलेटिव into time, where u is
इनिशियल स्पीड रिलेटिव कितनी है, ए रिलेटिव कितनी है, ये आप समझ रहे होगे। अगर दो बॉडी के बीच में आप ले रहे हो तो इनिशियल स्पीड उनकी रिलेटिव कितनी है, और ये सब ऐसे आप एस के लिए लिख सकते हो। एस रिलेटिव जो आएगा डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जो आएगा विल बी इक्वल टू यू रिलेटिव, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो रिलेटिव हो जाएगी, यू रिलेटिव यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए में फर्क पड़ेगा, ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर। ऐसे आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as को भी आप रिलेटिव कर सकते हो। ये तो खैर डॉट प्रोडक्ट आएगा तो उसमें मैं वो नहीं कर रहा। मेरा कहने का मतलब ये है कि तीनों इक्वेशन रिलेटिव टर्म में लिखी जा सकती हैं, ठीक है। अब रिलेटिव कैसे निकालोगे, रिलेटिव निकालना, मान लो एक बॉडी को आपने फेंका 20 की स्पीड से, एक को फेंका 30 की स्पीड से, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी 20 माइनस 30। अगर आप इसको फर्स्ट मान लो तो सेकंड मान लो। तो ये ध्यान रखना कि जब आप एक बार लिखना शुरू करोगे तो फिर फर्स्ट सेकंड एक को आपने कंसिडर कर लिया कि ये फर्स्ट है, मान लो ये सेकंड है, तो आपका कितना आ गया 20 माइनस यू, आपका आ गया 20 माइनस 30, ठीक है। अब मान लो कुछ टाइम बाद जाके ये हो गई सपोज 80 और ये हो गई 100, पता नहीं ऐसा होगा नहीं होगा, पर मान लो हो गया, तो वी रिलेटिव जो आएगी, अब वी रिलेटिव अब उसी ऑर्डर में लेना। देखो आपने किस ऑर्डर में लिया था, आपने 20 माइनस 30, आपने फर्स्ट माइनस सेकंड किया था, यहाँ भी फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे, तो यहाँ भी 80 माइनस 100 करेंगे, यहाँ भी 80 माइनस 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 20 माइनस 30 करेंगे, सॉरी, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में 20 माइनस 30, तो यहाँ माइनस 10 आएगा और यहाँ माइनस 20। हालांकि माइनस 10 आना चाहिए, भी कंसेप्चुअली हम गलत हैं कहीं पे, लेकिन मान लो ऐसा कुछ बनता है इक्वेशन, तो ये माइनस 20 आएगा, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि मैंने ऑर्डर हमें सेम लेना है। अगर आपने 1 माइनस 2 किया है यू के लिए, तो वी के लिए भी 1 माइनस 2 करोगे, ए के लिए भी 1 माइनस 2 करोगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए भी 1 माइनस 2 करोगे, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सबको, रिलेटिव इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, क्लियर हुआ सबको। एक बार लिख दो अगर क्लियर है तो, फिर इस क्वेश्चन को करें फटाफट से, एक लाइन में खत्म हो जाएगा, तो 2 लाइन में। क्लियर है सबको, क्लियर है। इस इक्वेशन को जो यूज करेंगे, वे रिलेटिव यू रिलेटिव ए रिलेटिव, तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। या फिर जब बोलता है कि एक ट्रेन आगे जा रही है, पीछे से एक और ट्रेन आई, उसने ब्रेक मारा, उस टाइप के क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। या कार आ रही है, दोनों ने ब्रेक मारा, उस केस में भी यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको भी यूज कर सकते हो, तो कार वाले ब्रेक वाले क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, ट्रेन ने ब्रेक मारा, वो सब क्वेश्चन जो आते हैं उसमें सब में यूज कर सकते हो। 2 स्टोन को फेंका है ना, तो वहां पे यूज कर सकते हो। बस थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह का ध्यान रखना कि डायरेक्शन वगैरह गड़बड़ ना करूं, और टाइम वगैरह दोनों का देख लेना कि सेम है या डिफरेंट है, क्या है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे करते हो, ये जो है u स्पीड से ऊपर आ रहा है, ये आपने ड्रॉप किया, तो अगर मैं u रिलेटिव निकालूं, u रिलेटिव, मान लो मैं इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं, और मैं 1 माइनस 2 करता हूं, है फर्क नहीं पड़ता, मैं 1 माइनस 2 करूं, 2 माइनस 1 करूं, मेरा जो u रिलेटिव आएगा वो मान लो मेरा आ गया 1 माइनस 2 करता हूं, 1 मैंने 50, अपवर्ड को मैं प्लस मान रहा हूं, तो प्लस 50 लिख रहा हूं, माइनस 0, है ना, मैंने u ऑफ 1 माइनस u ऑफ 2, u ऑफ 1 जो है प्लस 50 होगा, u ऑफ 2 जो है 0 होगा। इनकी रिलेटिव स्पीड जो इनिशियल है, इनिशियल रिलेटिव स्पीड 50 है, इनिशियल रिलेटिव स्पीड 50 है, ठीक है। अब मैं इनका अगर इंटरेस्टिंग बात किया, इनका अगर मैं रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालूं तो कितना आएगा, a ऑफ 1 माइनस a ऑफ 2। अब a ऑफ 1 कितना होगा, a ऑफ 1 नीचे होगा डाउनवर्ड g, और a2 भी नीचे होगा g, दोनों g आएंगे, माइनस जी, तो ये आएगा -10। क्योंकि मैंने u को अपवर्ड पॉजिटिव मान लिया तो मैं -10 लिख रहा हूँ a को, तो मेरा a जो आएगा -10 माइनस ऑफ प्लस -10, तो ये +10 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो मेरा a रिलेटिव इज कमिंग 0, a रिलेटिव इज कमिंग 0, यानी दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, कोई भी रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं v रिलेटिव निकालूं, v रिलेटिव जो मेरा होता है u रिलेटिव प्लस 80 होता है, ये वाली इक्वेशन अगर मैं यूज करूं v इक्वल टू यू प्लस 80, तो a तो मेरा 0 ही है, a तो मेरा 0 ही है, a रिलेटिव,
इंटू टी, तो ये तो कभी आएगा ही नहीं, तो जीरो ही आएगा हमेशा। और u रिलेटिव जो है मेरा, उसकी वैल्यू 50 है, यानी दोनों के बीच में जो स्पीड है, दोनों के बीच में जो रिलेटिव स्पीड जिससे वो एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, वो हमेशा कितनी होगी? 50। वो हमेशा कितनी होगी? 50, इररिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, क्योंकि टाइम का फैक्टर यहाँ पे जीरो हो गया, टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमेशा इनकी रिलेटिव स्पीड आपस में कितनी होगी? 50। तो ये 50 की स्पीड से क्लोज आ रहे हैं, ठीक है, 50 की स्पीड क्लोज आ रहे हैं। क्या इन दोनों के बीच में रिलेटिव एक्सेलरेशन है? नहीं है, जीरो है, आप निकाल चुके हो, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। तो ये कौन सा मोशन हो गया? अब ये नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, सिंपल मोशन हो गया आपका, है ना। तो सिंपल मोशन के लिए इक्वेशन क्या होती है? डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, या वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये इक्वेशन होती है, क्योंकि ए तो है ही नहीं यहाँ पे। तो आप सिंपल ये लिख सकते हो, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था? इनिशियली 100 मीटर। कितनी स्पीड से दोनों क्लोज आ रही हैं? 50 की स्पीड से। तो कितने टाइम में एक दूसरे से मिलेंगी? तो t इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस यानी कि 100 और रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि 50, आंसर इज 2। समझ में आया? हाँ भैया, साइड देखो, साइड समझ में आया? देखो इस केस में t जो होगा वो 2 सेकेंड डायरेक्ट आ सकता था, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे a रिलेटिव यहां पे जीरो आने वाला है, a रिलेटिव यहां पे जीरो आने वाला है। तो अगर a आपस में है ही नहीं, इनिशियल देख लिया मैंने, इनिशियल मैंने देखा 50 की स्पीड से आ रहा है इसकी तरफ, 50 की स्पीड से आ रहा है इसकी तरफ, और डिस्टेंस 100 मीटर ट्रेवल करना है, तो भैया 2 सेकंड लेंगे सीधा सीधा। एक लाइन में आंसर निकाल सकते थे आप अगर आप ये यूज करते। आई होप दिस मेथड इज ऑल्सो क्लियर। दिशांक को तो भूख लग गई, चलो अच्छी बात है, खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो। फिर अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। ये क्या आ रहा है? बलून का क्वेश्चन आ रहा है, तभी क्वेश्चन है काफ़ी। चलो करते हैं इसको, स्पीड बनाते हैं कल से, है ना। स्पीड तो खैर आज भी रही हमारी, तो ट्राई करते हैं कि फटाफट से चीज़ों को आगे आगे मूव करें और हम फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन और ग्राफ वगैरह कर पाएँ, ठीक है। तो ठीक है, आज की क्लास को यहाँ पे स्टॉप करते हैं एंड सी यू टुमारो अगेन। कल मिलते हैं, सब लोग सेफ रहें, घर में रहें और पढ़ाई करते रहें, ठीक है। ऐसा सोचना कि क्लास कम हो रही है तो मान लो फिजिक्स कम हो रही थी तो उस समय आपको बायोलॉजी पढ़नी चाहिए थी या केमिस्ट्री पढ़नी चाहिए थी, अब फिजिक्स ज़्यादा होगी तो फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, है ना। तो ऐसा नहीं कि क्लास कम होगी तो आप भी ढीले पड़ गए, आपको ढीला नहीं पढ़ना, आप पे तो टाइम ही नहीं है, आप पे तो ढीला पढ़ने का टाइम नहीं है, तो ढीला नहीं पढ़ना, ठीक है। ठीक है, होमवर्क में दे दूं? ले यार, हाँ ठीक है, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, क्योंकि फिर कल टाइम बचेगा मेरा भी। लिख लो 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो सब लोग, ये लिख लो। फोटो मैंने वो ले लो, फोटो शॉट क्या लेते हो, स्नैप। ले लिया? अगला ये बलून वाला है, इससे ड्रॉप किया 10 सेकंड में पहुंचा बलून, स्टॉप डाउन, तो इसको देख लेना। नेक्स्ट देखो, ये भी ले लो। करके आना है ये, ऐसे नहीं कि फिर मैंने दे दिया तो आप लोगों ने बोला कि यार टीचर तो करेगा ही, टीचर तो क्लास में करेगा ही, हमें क्या जरूरत, टीचर तो क्लास में करेगा ही, हमें क्या जरूरत, ऐसा मत करना है, करके आना। फिर 4 क्वेश्चन ले लेते हैं, 2 हो गए, तीसरा ये तो इजी है, ये तो वैसे कर लोगे, ऑप्शन गलत लग रहा है इसमें, खैर आप कर लोगे, अब इतने स्मार्ट हो गए आप। ये तीसरा था, तो 5 कर लेते हैं फिर इसको, ये तो सिंपल है। चौथा मेरे ख्याल से लास्ट पे आ ही गए हम लगभग। चौथा ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ सारे ले लो, सारे ले लो, बढ़िया है। चौथा क्वेश्चन थोड़ा ठीक सा है, इसको थोड़ा ठीक से करना, कई सारे तरीके हो सकते हैं इसको करने के, बहुत सारे मेथड हो सकते हैं।
5वां, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। स्नैपशॉट 3, 2, 1 ओके। ऐसा वीडियो से देख सकते हो जब वीडियो चलाओगे दोबारा, ठीक है। ओके, ये भी कर लो, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, करके आओगे तो मेरे लिए आसान रहेगा, टाइम नहीं लगेगा मुझे क्लास में। कितने हो गए? 6 हो गए आई थिंक, यहाँ पे ख़त्म हो गए। कुछ और भी क्वेश्चन है? स्नैप ले लिया, 3, 2, 1 डन, नेक्स्ट, बस यहीं तक है, ठीक है। उसके बाद फिर ये वेरिएबल वाले शुरू हो जाएंगे। तो ये 5-6 क्वेश्चन जो भी दिए हैं सब लोग सीरियसली करके आना और कंसेप्चुअली समझ के आना। 2-3 क्वेश्चन लास्ट के थोड़ा सा अच्छे हैं, उनको थोड़ा ठीक से करना, ठीक है। तो ठीक है, कुछ लोग तो भाग गए क्लास से पहले ही, तो यार उनको बता देना जरा करके आना क्वेश्चन, ठीक है, नहीं तो करो पूछेंगे सारे क्वेश्चन। तो ठीक है, कल मिलते हैं, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर ऑल, सी यू अगेन टुमारो। सेम टाइम तो नहीं हो सकता, देखना टाइम टेबल में क्या था टाइम, सेम टाइम सेम चैनल, ओके। एनीवे चलो भाई, कल मिलते हैं, थैंक यू, बाय। कुछ पूछ रहे हो? रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट वैलिड होगा? हाँ, सावधान रहें, सतर्क रहे, बिल्कुल। थैंक यू ऑल, थैंक यू। कोई कुछ पूछा था रिलेटिव वेलोसिटी वगैरह, कुछ पूछ रहा था? क्या पूछ रहे थे? नहीं पूछ रहे? अच्छा, यहाँ दिखा रहा है मुझे, अच्छा पुराने को दिखा रहा है शायद। चलो ठीक है, ओके ओके, तो ठीक है, कल मिलते हैं, ओके बाय।